विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Recording in progress. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेमांगी राघव माता जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गोविंद रूप फ्रॉम विरार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद। मैं हमेशा श्रीमद् भागवत को याद करता हूँ। सभी लोग अपना माइक म्यूट करके रखिए, सभी भक्तों से निवेदन है। हाँ, तो मैंने आपको ग्रुप में ये भेजा है, अपना ईशोपनिषद का फ्लो भेजा है, कौन से श्लोक से कहा जाता है। तो वो आपको ऑलरेडी बताते आ रहा हूं मैं पिछले कई क्लासेस में। तो पहला सेक्शन था भूमिका से लेकर, हाँ जी, हाँ, मंत्र 3 तक। ओके, हरे कृष्णा। आप सब लोग नीचे क्या देख, वो मोबाइल में देख रहे हैं उसमें? अच्छा, बाद में देखिए। सबको मालूम है क्लास यहाँ पे है करके, लक्ष्मी नारायण हॉल। पहले मैंने बेस क्लास लिखा था, नीचे कुछ चालू है एग्जाम। तो सबसे पहले हमने भूमिका में क्या स्टडी किया था, बोलिए फटाफट। 4 दोष है। इसकी वजह से क्या है, हमें ज्ञान वेदों से लेना चाहिए। जैसे ही वेदों से ज्ञान लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए ईश स्तुति में। यह जगत पूर्ण है और इस संसार में कोई भी अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता का कारण है कि हम भगवान की सेवा में नहीं है। राइट। जब हमें ये पता चल जाता है कि भगवान की सेवा करनी है, उसके तत्पश्चात मंत्र 1 में भगवान की भक्ति करने के लिए सूत्र दिया है। क्या दिया है सूत्र? ईशावास्य प्रिंसिपल, कि हमें संतुष्ट रहना है। 24 घंटे में से 22 घंटे लगे रहिए और 2 घंटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरे मंत्र में कहा गया है, दूसरे मंत्र में कहा गया है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम मजा कर सकते हैं, भक्ति नहीं करेंगे तो फिर डंडे पड़ेंगे, नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह से सेक्शन 1 पूरा हो जाता है। सेक्शन 2 में बतलाया गया था भगवान के अलग अलग गुण, क्योंकि अभी हमें भक्ति करनी है, हम भक्त बन गए हैं, तो अभी हम जानने की कोशिश करें कि हम जिसकी भक्ति करना चाहते हैं वो है कौन, उनके क्या लक्षण है, उनके क्या गुण हैं। तो मंत्र 4, 5, 6, 7 और 8 भी मैं बताना भूल गया था, बाद में वो फ्लो में मैंने चेक किया तो 8 भी है उसमें, तो इसलिए उसमें 8 भी दिया है। राइट। तो 4, 5, 6, 7, 8। राइट। इन मंत्रों में भगवान के बारे में जानकारी दी गई है। पहले 2 मंत्रों में
स्पेशली 4 और 5 में, 6 और 7 में हमें क्या दिया है, दृष्टि दी गई है कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो इस सीरीज में हमने लास्ट टाइम अगर जहां तक मुझे याद है मंत्र 7 पूरा कर दिया था हमने, राइट? सॉरी 6, हाँ मंत्र 6 हमने कंप्लीट पूरा कर दिया था। मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और कृत्रिम उत्तम अधिकारी जो होते हैं, कृत्रिम, डुप्लीकेट, नकली, बनावटी, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि किस प्रकार इन लोगों ने समाज सेवा के नाम पर भगवान की भक्ति को पूरी तरह से मिटा दिया। तो कुछ लोग नहीं आए थे तो ऐसे ऐसे देख रहे इधर उधर, और रिकॉर्डिंग भी मैंने कल ही रात को भेजा है, इतना जल्दी तो सुन के हुआ नहीं होगा, राइट? तो रिकॉर्डिंग रह गया देना, लेकिन जो भी थे उनको मालूम है, ऑनलाइन भी बहुत सारे भक्त थे तो उनको मालूम है। तो उसको उसके हिसाब से हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे, राइट? अनंत शाही प्रभु किधर गया? क्या कर रहे हैं वो लोग? लास्ट वीक भी नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, संडे को दोपहर के 3 से 5 यही टाइम में काम निकलता लगता है। अभी मेंटर बनने वाले हैं, उनको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिस जो करते हैं वो मिस करते हैं, बाद में क्या सुनते नहीं सुनते पता नहीं, भगवान जाने। एनीवेज, तो इस तरह से हमने देखा था, क्योंकि क्या है, देखिए ये जो सिद्धांत है ये बेसिक सिद्धांत है। अगर हमको ठीक से भक्ति करनी है, प्रचार करना है, हमें ये सब मालूम होना चाहिए। नहीं तो हम जब लोगों के सामने जाएंगे और लोग हमको प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। आखिर हमें उनको तो चैंटिंग के बारे में ही बोलना है, लेकिन चैंटिंग क्यों, कैसे, और चैंटिंग ही हरे कृष्णा ही क्यों, और 16 माला ही क्यों, ये सब समझाने के लिए अपने आप को भी और दूसरों को भी हमें ये सिद्धांत मालूम होने चाहिए, राइट? तो इस तरह से हमने 6ठे मंत्र में देख लिया था। फिर आज हम लोग प्रारंभ करेंगे 7वें मंत्र को, और टाइम अगर मिला तो हम लोग 8वें मंत्र को भी कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मंत्र 7, तो सब लोग साथ में उच्चारण करेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, एक साथ हम लोग गायन करेंगे, ठीक है? चलो 1 2 3। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा बुधविजानत तत्र को मोह का शोकम एकत्वम अनुपश्यत। ठीक है, ऑनलाइन वाले डिवोटी कोई एक चैतन्य भागवत प्रभु भगवान प्रभु पढ़िए अनुवाद इसका, मंत्र 7 का। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान की ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? यस, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में वर्णन दिया गया था, अगर आप पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे 6ठे, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, राइट, उस व्यक्ति का वर्णन हुआ है यहाँ वहां पर। और यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, मतलब वही व्यक्ति। कंटिन्यू हुआ है वहां से, वही क्या है, असली वस्तुओं का असली ज्ञाता है। तो उसके लिए मोह या चिंता कभी हो ही नहीं सकती। मोह और चिंता उनके लिए होती है जो हर वस्तु में भगवान का अंश नहीं देख सकते, जो वस्तुओं को जिस रूप में देखना है उस रूप में ना देखकर अलग तरह से देखते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जैसे अमेरिका गए थे, लीलामृत में वर्णन है, प्रभुपाद अमेरिका जाने के बाद जब उन्होंने देखा 1965 13 अगस्त 1965 को प्रभुपाद ने स्टार्ट किया जलदूत से, और बाद में जब अमेरिका पहुंचे तो 13 अगस्त आने वाला है अभी, राइट। तो प्रभुपाद देखे अमेरिका जाने के बाद बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े इमारतें,
बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां, और लोग खाली भाग रहे हैं। आप जब यहां से बाहर निकलोगे तो आपको क्या दिखता है? लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, भागते रहते हैं, यहाँ से वहां से वहां, तेज गति से भागते रहते हैं। इसीलिए ट्रेन से भी गिर जाते हैं, प्लेन से भी गिर जाते हैं, कुछ लोग गिर के बच जाते हैं, कुछ लोग गिर गिर के चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कि कितना रजोगुण है समाज में, सोसाइटी में कितना राजसिक वातावरण है, और प्रभुपाद ने देखा किस तरह से लोग दुखी है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे दुखी? हमको तो कोई दुखी दिखता नहीं है, बाहर जब घूमते तो लोग, हमको लगता है वाह मोटर गाड़ी में घूम रहे हैं, बराबर ना। लेकिन हमको क्या मालूम उसके दिल में क्या हो रहा है। किसी के हार्ट में ब्लॉक हो गया है, बेचारा ऑपरेशन करके गाड़ी में बैठा है, किसी का बिना ऑपरेशन के ही दिल में ब्लॉक हो गया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ तकलीफ दिया है उसको, टेंशन में है, वो तनाव में है। और संसार में लोग इस तरह से क्या हो रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सुख उनके हाथ में आ नहीं रहा है। तो प्रभुपाद ने इस तरह से लोगों को देखा, ऐसे नहीं देखा कि अरे बाप रे मैं भी एंजॉय करना चाहता हूं इनके जैसे, मैं भी भागता हूं इनके जैसा। प्रभुपाद ने ऐसे नहीं देखा, लेकिन दृष्टि जो है प्रभुपाद की इस तरह की थी, आध्यात्मिक, राइट। तो इस तरह से ये श्लोक का ये एसेंस है। इसको हम लोग इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले पैराग्राफ में पहला पॉइंट है, जीव और ईश्वर अलग अलग है और समान भी है। मंत्र नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। साइन के कोऑर्डिनेटर है प्रियंका नलौड़े माता जी। बहुत दिनों के बाद आए आप? आई थी लास्ट वीक आप? मैंने देखा नहीं होगा। जीव और ईश्वर अलग अलग है और समान भी है, ठीक है। जीव और ईश्वर अलग अलग भी हैं और समान भी है। इसका कहने का अर्थ, या सॉरी हम डिस्कस करेंगे उसको। ये पहला पॉइंट है पहले पैराग्राफ के ऊपर। उसके बाद अब आगे जाएंगे तो पैराग्राफ 1, 2, तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, मिला? उसमें दूसरा पॉइंट है, उसमें लिखी है जीवात्मा आनंद के लिए बना हुआ है। जीवात्मा आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। जीवात्मा आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद तीसरा पॉइंट तीसरे पैराग्राफ में, ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, मिला? उसमें लिखे तीसरा पॉइंट, ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, मिला क्या? वहां पे लिखिए माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग। माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग। माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग। माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग। उधर थोड़ा जगह ये कर दीजिए ना, वो उधर चले जाइए प्रभु जी लोग, थोड़ा कॉर्नर में जाइए तो आगे आइए, आगे भी जगह है। ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों की जगह चाहिए। बस हो गया, बैठ जाइए। ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है, प्रभु जी तीसरा वापस रिपीट करेंगे। माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग, ठीक है। और चौथा पॉइंट है लास्ट के आगे वाले पैराग्राफ में, हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, मिला? उसमें लिखिए
वास्तविक आध्यात्मिक परिवार, वास्तविक आध्यात्मिक परिवार, वास्तविक आध्यात्मिक परिवार, ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली। ओके, एंड देन लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट का 5वां पॉइंट है सारांश करके लिखिए, सारांश, सारांश, समरी। अभी भक्ति शास्त्री में है? अरे नहीं, बैठ सकते हैं, बैठो, जिसको बैठना बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही पूछा, पढ़ने दो उसको, भक्ति शास्त्री करने दो। हो गया इस तरह से 5 पॉइंट, ठीक है, सारांश, समरी, लास्ट पैराग्राफ। इस तरह से ये 7वें श्लोक के पॉइंट है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। पहला पैराग्राफ था जीव और भगवान अलग अलग है और समान भी है, पहले पैराग्राफ के ऊपर। तीसरे पैराग्राफ के ऊपर था जीव आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। तीसरा पॉइंट थर्ड लास्ट पैराग्राफ के ऊपर है, माया से मुक्त होने का और निर्भय होने का एकमेव मार्ग। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में था वास्तविक आध्यात्मिक परिवार और लास्ट में सारांश, लास्ट का पैराग्राफ। इस तरह से 5 पॉइंट है। सो बहुत सिंपल मंत्र है, आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन लाइफ टाइम, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो इस मंत्र में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है एकत्वम। अगर आप जाएंगे श्लोक के में जाएंगे तो आपको सेकंड लाइन में मिलेगा तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। एकत्वम यानी कि गुण की एकता, अनुपश्यत यानी कि प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का, यह उस तरह निरंतर देखने वाले का। राइट, सो पॉइंट क्या है यहां पे? पॉइंट ये है कि समानता, सबसे पहला पॉइंट पकड़ लीजिए। अभी जीव और भगवान क्या है? दोनों समान भी है और अलग अलग भी है। राइट, तो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिए। प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, यानी कि पिछले श्लोक में, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। मतलब कनिष्ठ अधिकारी पक्का नहीं देख पाता, बराबर है। अभी प्रभुपाद लिखते हैं गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है, बराबर। गुणात्मक दृष्टि से अभिन्न मतलब क्या? ऑनलाइन वाले कुछ बोलना चाहते, कनेक्शन टूट गया, बोलिए। प्रभु जी, एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, अभिन्न, नॉन डिफरेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आप लोग इस तरह से हिंदी का अभ्यास करेंगे तो फिर पूरा अलग ही हो जाएगा मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग चेंज कर दिया, भिन्न है बोल दिया आपने। भिन्न उसका एग्जैक्टली अपोजिट अभिन्न, बराबर है। मीठा इसका अपोजिट कड़वा। वही बच्चों को ऐसे पढ़ाना पड़ेगा लगता है। भिन्न अभिन्न, ठीक है। तो देखिए, गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से, गुणात्मक मतलब क्या? क्वालिटेटिव इंग्लिश में बोलते हैं उसको, क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज यानी कि सच्चित आनंद जो फीचर हम में है वही भगवान में है। हम भी सत है, यानी कि सनातन काल के लिए जीते हैं। चित यानी कि चेतनमय हम लोग, भगवान भी चेतनमय है। और आनंद, वो भी आनंदमय है, हम भी आनंदमय है, बराबर। तो अभी प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम देखते हैं, पहले प्रभुपाद के पद को आगे पढ़ लेंगे। जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है। अग्नि का स्फुल्लिंग मतलब अग्नि की चिंगारी। अग्नि की चिंगारी और अग्नि दोनों में अंतर है क्या? क्वांटिटी अभी अपन बाजू में रखेंगे। अलग अलग कैसे है बाद में देखेंगे, समान कैसे पहले देखना चाहते हैं, भगवान और जीव, ठीक है। निवेद, हरे कृष्णा। हॉस्टल से आया लगता है, छुट्टी यात्रा पे।
प्रभु जी हॉस्टल में रहते हैं, छुट्टी पे आए हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, अग्नि और उसकी चिंगारी समान है दोनों। गुणात्मक दृष्टया समान है। चिंगारी में भी अग्नि है और अग्नि में अग्नि है, वो भी लाल है, ये भी लाल है। वो भी अगर टच करेगा तो आपको जला देगी, ये भी टच करेगा तो जला देगी। आप तो ऐसा नहीं बोलते ना कि चिंगारी उड़े तो पॉकेट में रख लो 2-4, नहीं ना। अग्नि उसको हाथ मत लगाओ, चिंगारी उड़ रही है, अरे अच्छा दिख रहा है, झलमल झलमल झलमल, थोड़ा उठा के जेब में डाल देते हैं, नहीं ना। वो भी जला सकती है, ये भी जला सकती है, राइट, दोनों जलाती है। तो लेकिन प्रभुपाद फिर कहते हैं, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये स्फुल्लिंग अग्नि के समान नहीं है। मात्रा मतलब क्या? क्वांटिटी। तो हो सकता है जो चिंगारी उड़ती है उसको पकड़ने जाएंगे, उसी में बुझ जाए, तो कुछ आ जाए आपके पॉकेट में आ जाएगा। हो सकता है पॉकेट थोड़ा सा जले, आप उसको बुझा सकते हैं तुरंत, राइट। क्योंकि स्फुल्लिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वो अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होता है। नाउ फिर प्रभुपाद कहते हैं, महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतः उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि का शब्द कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप से ताप प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। नाउ आपको समझ में आएगा, दोनों सेम है फिर भी अलग है। अग्नि और अग्नि की चिंगारी दोनों सेम है फिर भी गुणात्मक दृष्टिया सेम है, परिणाम की दृष्टि से अलग अलग है। इसी को और अच्छा उदाहरण इस मतलब और नीचे एक उदाहरण दिया गया, नीचे के पैराग्राफ में जाइए आप, अगर नीचे जाएंगे बीचों बीच आपको नमक का उदाहरण मिलेगा। बीचों बीच जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ के। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। तो समंदर में गए आप, कभी गए? यहाँ पे समंदर है बाजू में। समंदर में से 1 चम्मच आप पानी निकालिए, उस 1 चम्मच पानी में जितना नमक है वो कितना रहेगा? कुछ मिलीग्राम। और समंदर में नमक है हजारों टन, बराबर है। गुणात्मक दृष्टिया दोनों समान है, इसमें NaCl है, उसमें भी NaCl है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन उसमें कितना नमक है? हजारों टन समंदर में, और चम्मच में कितना है? कुछ मिलीग्राम। तो गुणात्मक दृष्टिया सेम है लेकिन परिणाम के दृष्टि से। उसी प्रकार जीव जो है वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, राइट। हम भी सत है, चित है और आनंद। तो हम सत है, भगवान भी सत है, लेकिन हम जो चेतनमय हैं खाली हम अपने शरीर के चेतनमय हैं। हम जानते हैं केवल इस शरीर में क्या हो रहा है। मैं नहीं जान सकता कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। अगर आप सो गए तो जान सकता हूं कि बेचारे को नींद आ रहा है, कुछ तो तकलीफ है। ऐसे नॉर्मल है तो मैं समझ नहीं सकता कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता है आपके शरीर में क्या हो रहा है। भूख लग रही है, अंदर कुछ जख्म है, बीमारी है, या फिर मन दुखी है आपका, या मन ज्यादा सुखी है, कुछ लॉटरी वोटरी लग गया हो गया, क्या पता। क्लास में बैठे हैं, सोच रहे कब क्लास खत्म होगा, जल्दी जाके वो जो मेरा है जितना है काउंटिंग करता हूं कितना पैसा आया बैंक में, क्या पता हमको। तो किसके मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकता। मतलब मेरा जो चेतना है वो केवल इस शरीर से ही लिमिटेड है, लेकिन भगवान जो है वो क्या करते हैं, सबके शरीर में मन में क्या चल रहा है जान सकते हैं। फर्क हो गया ना। गुणात्मक दृष्टिया भगवान और हम सेम है, लेकिन परिणाम के हिसाब से भगवान अनलिमिटेड है। संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि आध्यात्मिक भौतिक किसके मन में दुनिया में क्या चल रहा है सब जान सकते हैं, और उसके हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। मैं नहीं जान सकता कि आपको आज प्रसाद में क्या चाहिए, भाई तो ये पता नहीं मुझे क्या है प्रसाद में, लेकिन भगवान बराबर जानते हैं इस भक्त को आज ये चाहिए, तो उसके हिसाब से बोलते उधर जाओ, वहां तो प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे प्रसाद मिलेगा आपको, उसमें वो आपको जो चाहिए ना वही मिलेगा, बराबर है। ये भगवान जानते हैं वो। तो गुणात्मक और परिणात्मक के 2 चीजों के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जीव, और उसके बाद फिर आनंद, सत हो गया, चित हो गया, और हमारी कैपेसिटी कितनी है आनंद प्राप्त करने की? लिमिटेड है। कितने रसगुल्ले खा सकते हैं आप? 10। उसके साइज के बोल रहे हैं वो, इतने छोटे छोटे। तो एकादशी है, नाम मत लीजिए ना रसगुल्ले।
अरे बाबा एकादशी वाला रसगुल्ला, एकादशी वाला, ठीक है। हाँ 10 खा सकते बोल रहे हैं, जवान लड़का है ना तो खा सकते हैं, लेकिन अगर 11वां दिया तो भी खा। भाई रसगुल्ले लेके उधर देखते हैं, राइट। तो हमारा कैपेसिटी है, लेकिन भगवान का कैपेसिटी कितना है? गोवर्धन लीला में आपने देखा है, अनी और लेके आओ और लेके आओ, कहते ना महाप्रभु, उनको जब महाप्रकाश लीला हुआ था उसमें भी ऐसे ही उनको गंगा जल से नहलाया गया, और जितने बंगाल में जितने भी केला मिलता होगा मार्केट में सारा का सारा लेके आए, खत्म कर दिया, जितने घड़ा पानी ले खत्म कर दिया, जितना प्रसाद जो लेके खत्म कर देते थे और लेके आओ। भगवान का कैपेसिटी क्या है? अनलिमिटेड है। हमारा कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। भगवान 16,108 रानियों से विवाह किए, राइट, सबके लिए एक महल बनाया और हर महल में खुद प्रवेश किए अपने आप को विस्तार करके। कैपेसिटी है भगवान का। तो 16,108 क्या करोड़ों, पूरे ब्रह्मांड को भगवान अपने साथ लेके चल सकते हैं। हम कितने लोगों लेके साथ में चल सकते हैं? एक भी नहीं बोल रहे हो, आश्रम ज्वाइन करने वाला है निवेद, अभी बोर्डिंग स्कूल में ना इसलिए बोल रहे हैं राइट। इस तरह से तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र से उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव, व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल यूनिट। हरे कृष्णा। तो ज्यादा पावर आएगा, वो कुछ मंत्र फूक के देते हैं माला में ताकि और 1 घंटा ज्यादा एनर्जी चलता रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यदि गुण तथा मात्रा की दृष्टि से व्यष्टि, व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति में प्रवेश होने का, वश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी क्या होता है, प्रभुपाद किस चीज को कह रहे हैं यहाँ पे? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जीव और भगवान दोनों समान है। जीव और भगवान दोनों अगर समान होते तो जीव माया के वशीभूत कैसे होता? ये प्रश्न हमें आना चाहिए। अगर जीव भगवान दोनों समान होते तो हमें कष्ट क्यों होते? अगर जीव भगवान दोनों होते समान तो हम भी ये एसी कंट्रोल कर सकते थे, एसी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल हो रहा है एसी? नहीं हो रहा है ना, पता नहीं उसका रिमोट किधर है, लेकिन भगवान को क्या होता है, तुरंत मालूम पड़ता है रिमोट वहां पे, वहां से लेके आओ, राइट। तो हमें और भगवान में क्या है? अंतर है, राइट। इस तरह से, इसलिए प्रभुपाद आगे क्लियर करते हैं, आगे जाएंगे तो आप, पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहां तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। ठीक है, तो वो पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, बट नाउ यहां पर ये पहला पॉइंट जो है, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? समझ में आया। किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया। आपको डाउट है? बोलिए। हाँ, जीव और भगवान दोनों समान है। कैसे? गुणात्मक दृष्टिया। वो भी सच्चिदानंद, मैं भी सच्चिदानंद। समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए हैं, अग्नि और अग्नि की चिंगारी। अग्नि जो जलती है, समझो एक लकड़ी जला का अग्नि जल रहा है, उसमें जो अग्नि है और उससे उड़ने वाली एक चिंगारी, दोनों में अग्नि है, समान है। उसी प्रकार और एक उदाहरण दिया समंदर के पानी का। समंदर के पानी में जो नमक है और उससे एक निकाला हुआ 1 चम्मच पानी, दोनों में नमक नमक है, ये तो समान है। ये हो गया गुणात्मक दृष्टि से। लेकिन परिमाण यानी कि क्वांटिटी, परिमाण के हिसाब से समंदर के पानी में जितना नमक है उतना नमक चम्मच में जितना है पानी उसमें नहीं है। उसी प्रकार अग्नि में जितना कैपेसिटी है, जला जो आपके सामने जल रहा है, उतना अग्नि आपके इसमें नहीं है। किसमें? चिंगारी में नहीं है। उसी प्रकार भगवान अनलिमिटेड है, सब दोनों स्थित है। चित्त, भगवान सबके चेतना में क्या चल रहा है जानते हैं? चित्त मतलब चेतना में।
अगर हम किसके बारे में जान सकते हैं? केवल अपने बारे में, वो भी ठीक से नहीं जानते, अपने बारे में भी नहीं जान सकते हम लोग ठीक से, राइट। और आनंद डेफिनेटली भगवान अनलिमिटेड आनंद ले सकते हैं, हम लोग अनलिमिटेड नहीं ले सकते। लिमिटेड आनंद लेते हैं, वो भी डर डर के, कहीं ज्यादा कुछ खा लिया तो कुछ हो ना जाए, मतलब हमारे अपना कुछ हाथ में नहीं है। इस तरह से जीव और भगवान दोनों समान भी है लेकिन अलग अलग भी है। इसलिए यहां पर प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि एकत्वम जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस एकत्वम शब्द से आप ये कंफ्यूज ना करें कि जीव और भगवान दोनों सेम है, नहीं, दोनों तो ये दोनों समान है कौन बोलता है? मायावादी लोग बोलते भगवान और जीव दोनों समान है। अरे ऐसे कैसे समान है, देख लो ठीक ठीक से कैसे अंतर है। और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर दोनों समान होते तो फिर जीव माया के वशीभूत कैसे हो जाता? नहीं होता ना। हम लोग जीव हैं इसलिए माया के वशीभूत हो जाते हैं, भगवान भगवान है इसलिए वो नहीं होते। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? गर्म हो रहा है अभी, एसी बंद है कि चालू है? फैन ठंडा हो रहा है, हाँ तो फैन बंद कर दीजिए और इधर का फैन चालू कर दीजिए, कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे घूमते रहे। नहीं, एसी एक चालू रखिए, अभी ज्यादा लोग हो गए, सफोकेट हो जाएगा। फैन वो जो है ना रेगुलेटर की बाजू वाला, रेगुलेटर के बाजू वाला, उधर का फैन चालू कर दीजिए। चाहिए आप लोग को? नहीं चाहिए? नहीं, हल्का रखिए थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली सबका रेगुलेटर है, इसका भी रेगुलेटर है, तो स्लो में चालू रख सकते हैं, तो हल्का घूमता रहेगा। रिमोट की लाए रिमोट तो चालू करो ना, टेम्परेचर उसका करो 20-25 अच्छी तरह से। 18 पे था वो, उधर से चालू करना पड़ेगा। जब उधर से चालू करो, सेवा करो, ठीक है। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक ये पहला मंत्र हो गया, सॉरी ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट को थोड़ा सा और हम लोग रिफाइन करते हैं। कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ एकत्वम हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट है इसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर पूरे भारतवर्ष में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। बाप रे, लकड़ी से गोली मार के खोल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, खुल गया, चालू हो गया। हरे कृष्ण। संसार में बड़ा कष्ट है, ज्यादा सर्दी हो तो तकलीफ, ज्यादा गर्मी हो तो तकलीफ, और अपने आप को ईश्वर मानते लोग। देख लो, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीज को। ये चालू हो गया, हाँ चालू हो गया। हाँ चलेगा, रिमोट है ना हाथ में, ठंडा लगेगा बंद कर देने का, रिमोट लेके बैठ जाओ यहाँ पे, रहने दो 18-19 जितना भी है, ठंडा लगे बंद, गर्म हो चालू, इतना ही कंट्रोल हमारे पास है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो चीजें हैं। जब हम भगवान के साथ अपनी समानता को समझते हैं, भगवान के साथ समानता मतलब क्या है कि मैं भी क्या हूं? आध्यात्मिक जीव हूं, मैं भी सच्चिदानंद आत्मा हूं। तो हमें इस जगत से विरक्ति प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि हमें समझ में आता है कि ये संसार जो जड़ वस्तुओं से बना हुआ है, ये संसार में जड़ वस्तुएं मुझे सुख नहीं दे सकती। समझे कि नहीं? अगर मैं आध्यात्मिक हूं तो मुझे कौन सुख दे सकता है? आध्यात्मिक जीवन दे सकता है। आप बोलेंगे मैं आध्यात्मिक और मेरे साथ रहने वाला भी आध्यात्मिक, ऐसे नहीं, तो लोग कुछ भी मिस इंटरप्रेट करेंगे। आध्यात्मिक आध्यात्मिक दोनों मिलके आध्यात्मिक, नहीं ऐसे नहीं होता है। अभी आप आध्यात्मिक हैं कि नहीं है ये देखना पड़ेगा पहले, राइट ना। हम सब लोग अभी क्या है? जड़ है। इसलिए दो व्यक्ति भले जो आध्यात्मिक है, साथ में आने के बाद भी सुखी नहीं होते। क्यों? देखिए दोनों क्या है? जड़ स्तर पे काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक मतलब क्या? साथ में आगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना, तब आनंद मिलेगा। साथ में आगे वो घूमने जा रहे हैं, थाईलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बराबर है। तो इसमें आध्यात्मिक क्रिया थोड़ी हो रही है। साथ में मिलकर चौपाटी जाते लोग, बरसात में खड़े रहते हैं, बारिश आ रही है खड़े रहते हैं, धूप आ रही है तो भी खड़े रहते हैं। अगर भक्ति करना है तो उनसे सीख लेना, धूप गर्मी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लगे रहते हैं वो लोग। बोलता हूँ क्या डिटर्मिनेशन है, ऐसा निश्चय होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम आध्यात्मिक
समझते हैं कि मैं और भगवान दोनों समान है, आध्यात्मिक है, इससे हमें डिटैचमेंट आता है इस संसार से। हमें समझ में आता है कि मैं आध्यात्मिक जीव हूं और मुझे अगर कोई आनंद दे सकता है तो भगवान दे सकते हैं, या आध्यात्मिक जीवन दे सकता है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूं, राइट। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल आध्यात्मिक है कि भौतिक है, बताइए। हाँ, तो इसकी यूटिलिटी के ऊपर ये बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि दो लोग साथ में आने से आध्यात्मिक 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 नहीं होता है, वो कैसे उसकी भावना है। तो कोई भी संसार की वस्तुएं अगर वो आध्यात्मिक बने तो ही हमको आनंद दे सकती है, भौतिक स्तर पे कोई आनंद नहीं दे सकता। जब हमें मालूम पड़ता है तो हमें संसार से विरक्ति होने चालू हो जाती है, हमें समझ में आता है कि नहीं, ये संसार की चीजें मुझे सुख नहीं दे सकती, राइट। या तो उन चीजों को मैं आध्यात्मिक बनाऊं, नहीं बना सकता तो टाटा बाय बाय कर दो, निकल जाओ वहां से। बना सकते हो तो बना लो। कभी कभी हम आध्यात्मिक नहीं बना सकते लेकिन साथ में रहना पड़ेगा, तो डू द नीडफुल, बिजनेस के हिसाब से साथ में रहो, काम करो अपना, निकल जाओ। वैसे भी संसार से निकलना ही तो एक दिन, थोड़ी साथ में रहना है। साथ में रहना है ऐसा लगता है हमको, लेकिन कोई साथ में रहने वाला है नहीं। सब लोग अपने अपने रास्ते में निकल जाएंगे टाइम आते ही। नहीं निकलना चाहे तो भी निकलना ही पड़ेगा, राइट। तो हमें ये पहली चीज होती है, रियलाइजिंग वननेस इन क्वालिटी। हम भगवान के समान है समझने से हमें इस जगत से विरक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है देखिए, now this is one thing, right? ये जो साक्षात्कार है कि मैं भगवान के जैसा हूं, ये बड़ा अच्छा साक्षात्कार है, लेकिन अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो बड़ा डेंजरस है। समझे कि नहीं आप लोग? क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इससे प्रॉब्लम होगा कि मैं कौन हूं, मैं भी ईश्वर हूं। और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे सिद्धांतों में ये सबसे बड़ा खतरनाक सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, राइट। सुना है ना आपने? मैं तो वही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, राइट। तो इससे बहुत बड़ा जटिल प्रॉब्लम तैयार होता है कि मैं भगवान हूं, भगवान के समान हूं, राइट। मतलब मैं धीरे धीरे कहां एंट्री कर रहा हूं, मायावाद के जोन में एंट्री कर रहा हूं। तो इसीलिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि मैं भगवान के समान हूं, लेकिन मैं भगवान जैसा नहीं हूं। मतलब क्वांटिटी में मैं भगवान जैसा नहीं हूं, परिमाण के हिसाब से मैं क्या हूं, तुच्छ हूं। समझे कि नहीं? ये पॉइंट एक्चुअली पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसा कहते हो, राइट। सबऑर्डिनेशन इन क्वांटिटी ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी। जब हमें ये पता चलता है कि मैं भगवान के साथ समान स्तर पे गुणात्मक दृष्टिया हूं, लेकिन परिमाण के हिसाब से मैं क्या हूं, कम हूं, इससे क्या होता है, नम्रता आती है। कैसे नम्रता आती है? देखते हैं हम कि भगवान का कैपेसिटी अनलिमिटेड है और मेरा कैपेसिटी, एक समोसा खाया तो भी पचा नहीं सकता मैं, पचा सकते हैं? जवान लोग बोल रहे हैं हम लोग पचा सकते हैं। और अगर आप ठीक ठीक से एनालिसिस करें, आपको पता चलेगा कि वो समोसा भी पचाने के लिए कैपेसिटी कौन देता है? समोसा बनाता कौन है? समोसा कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम बनाते हैं। देखो, बच्चे को मालूम है, बड़ों को मालूम नहीं है। ये अभी भी बोल रहे हम बनाते हैं समोसा। हाँ, बुद्धि कौन देता है समोसा बनाने की? भगवान देते हैं। उसके लिए लगने वाली सामग्री कौन देता है? आप लोग बोले ना हम खरीद के लाए दुकान से, वो मैदा, तेल, जो भी मैं खरीद के लेके आया। अरे आप खरीद के लेके आए, लेकिन अच्छा आप बोलेंगे आपने खरीदा, तो किसने? पैसे से खरीदा, राइट। तो आप बोलेंगे पैसा कहां से आया? मैंने कमाया, बराबर ना? तो पैसा आपने कमाया, फिर किसने कमाया? अरे आप डर क्यों रहे? अरे मैं नहीं मांगूंगा कुछ भी नहीं मांगूंगा। अब बोला ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपका कुछ नहीं है। पैसा अगर आपने कमाया तो कैसे कमाया आपने, बताइए? मेहनत करके। मेहनत कैसे कर रहे हैं आप? ये हाथ से, ये दिमाग से, शरीर से। ये हाथ, ये शरीर, दिमाग कैसे चल रहे हैं?
बोलिए माता जी, कुछ बोल रहे हैं आप ऑनलाइन? खाली हरे कृष्णा कह के बंद कर दिया। हाँ जी, ये साउंड ऐसा क्यों होता है बार बार? एसी है कि ट्रैक्टर है? प्रभु थोड़ा लाइट भी बढ़ा दीजिए, आप एकदम आपका फेस ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है, चलेगा, दिखने दीजिए, मैं ब्लैक ही हूँ। नहीं प्रभु जी, रिकॉर्डिंग में गोरा दिखेगा, अभी ब्लैक दिखने दीजिए। इधर इतना ही लाइट है प्रभु जी, और कोई स्टूडियो तो है नहीं कि यहीं से लाइट लगा लो। दो साइड से 2 लाइट, उधर से 1 लाइट, मुश्किल से हॉल मिला, ये भी चला जाएगा कुछ दिन में। इधर दूसरे कोर्स वाले ने इसको टेक ओवर कर लिया है। हाँ, तो फिर हम लोग जो कमाते हैं, हम लोग जो बनाते हैं, किसकी क्षमता से बनाते हैं? भगवान से, राइट? हम लोग की अपनी क्षमता नहीं, और हम लोग ये तुरंत भूल जाएंगे हॉल से बाहर निकलने के बाद, बोला मेरा घर है, मेरा पैसा है, सब कुछ मैंने कमाया है, राइट? और इसलिए हम लोग संसार में बद्ध हो जाते हैं। इसलिए भगवान को न भूलना है तो हमेशा गुरु की वाणी से संपर्क बनाए रखना चाहिए। गुरु की वाणी क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिक वायर है जो गोलोक से यहां तक आया है। वो वायर के टच में रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि मेरा घर इधर नहीं उधर है, इधर नहीं उधर है, उधर है उधर है। और यहां भी रहेगा तो भी घर किसका है? वो तो उधार में दिया भगवान, बोले ले बेटा ले, 2-4 दिन उधार में यूज कर ले, ठीक है, खुश रहे, लेकिन जब कर, राइट? इसीलिए जब हमें ये पता चले कि परिणाम के हिसाब से मैं क्या हूं, भगवान से छोटा हूं, इससे नम्रता आती है। इसलिए मैं भगवान के समान हूं गुणात्मक दृष्टया, ये समझने से पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या हूं। भगवान से छोटे है, भगवान से छोटे हो। हाँ, किस मात्रा में? किस मात्रा में? क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी गुण वाइज। हाँ, गुण नहीं प्रभु, क्वांटिटी वाइज मतलब परिमाण के हिसाब से। क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज यानी कि गुणात्मक दृष्टि हम क्या है? सेम है, लेकिन परिमाण या फिर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग क्या है? कम है। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं भगवान से क्या हूं? कम हूं। उससे क्या होगा? नम्रता आएगा। नहीं तो क्या होता है? डिटैचमेंट। देखिए, बहुत सटल पॉइंट है, गहरा पॉइंट है। अगर संसार से विरक्ति आ जाए लेकिन उस विरक्ति से हमें गर्व हो तो क्या फायदा उस विरक्ति का? अगर आपको विरक्ति आ जाए, अरे मेरे जैसा विरक्त कोई नहीं है, ये सब जितने भी लोग हैं सब आसक्त है, मैं विरक्त हूं, तो इसके क्या फायदा होगा फिर आपको? कुछ फायदा नहीं। आप मुक्ति नहीं बन सकते, इस जगह मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मुक्ति जब तक अहंकार से मुक्ति नहीं होती तब तक मुक्ति नहीं होती एक्चुअली, बराबर है? और अहंकार से मुक्ति मतलब क्या? मैं शूद्र हूं, तुच्छ हूं, ईश्वर महान है, भले गुणात्मक दृष्टया मैं ईश्वर के समान हूं, लेकिन परिणाम के हिसाब से मैं मच्छर। हम लोग क्या है? छोटे हैं, मैं छोटे छोटे मच्छर है, मच्छर ही हम लोग, कीड़े मकोड़े हैं, रेंग रहे हम लोग यहां से वहां, और हमारा अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। हम लोग हाँ देखो, वो बोल रहे हैं मच्छर के जो पंख होते हैं वो भी किसने दिए हैं? हाँ, उसके जो नली रहता है ना मच्छर का, एक ऐसा लंबा, वो एक दिन मेरे कपड़े धोती के ऊपर बैठ के जपा करते करते सुबह मैं जपा कर रहा था, इधर बाजू में बैठ गया, बोला इतना खतरनाक सुई है उसका, वो धोती की नहीं, कपड़े में बैठ के काट, कपड़े के अंदर से वो छेद मार के सीधा वो, और तुरंत खुजली हो, क्या हो रहा है? जपा करते करते देखा तो आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा था सुबह 6:30 बजे। तो सोचिए कितना कैपेसिटी है उसका, कितना कैपेसिटी है, सोचिए कपड़े को छेद कर जाता है, लेकिन वो कैपेसिटी किसने दिया है? भगवान ने दिया, राइट? इस तरह से अगर आपको समझ में आए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो हम लोग कम है भगवान से, ये दोनों स्तर पे, भौतिक जगत में रहते हुए भी और आध्यात्मिक जगत में जाते हुए भी, दोनों स्तर पे हम लोग क्या है? भगवान से छोटे हैं। ऐसा नहीं होता है कि फिर आप, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं मायावादी लोग, अरे अभी छोटे हैं हम लोग, लेकिन हम जब मुक्त हो जाएंगे संसार से तो हम भी क्या हो जाएंगे? भगवान के जैसे हो जाएंगे, भगवान ही हो जाएंगे बोलते इक्वली। ऐसा नहीं है, अभी भी हम छोटे हैं,
यहां से मुक्त होने के बाद भी हम लोग भौतिक जगत से छोटे ही रहने वाले हैं। हाँ, अभी लीला के हिसाब से हम बड़े होंगे भगवान से। तो आप बोलेंगे गोलोक वृंदावन में ग्वाल बाल कृष्ण के कंधे पे चढ़ते हैं, तो फिर ग्वाल बाल बड़े हो गए ना। वो लीला के हिसाब से, लीला में भगवान छोटे हो जाते हैं। यशोदा माई छड़ी लेके आती है तो आपको दिखेगा यशोदा माई बड़ी हो गई। हम तो ईश्वर मिशन में अलग सुना था, जीव छोटा होता है। वीडियो स्टक हो गया प्रभु। हाँ जी, वीडियो स्टक हो गया? नहीं, चल रहा है मेरे इधर तो। नहीं बराबर है प्रभु, शायद इंटरनेट स्टक हो गया। हाँ ठीक है, ठीक, आप समझ रहे हैं ना। तो जीव इस तरह से यहां भी छोटा है, ऊपर जाने के बाद भी छोटा ही रहेगा। ठंडी लग रही, बंद कर दीजिए पीछे का एसी। रिमोट किधर है? कंट्रोल, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल कर लो। हाँ, पीछे का बंद कर दीजिए, वो कभी हो रही है पीछे लोगों को। ये ठीक है, अभी यहाँ पे यहाँ जगह गर्म हो रहा है, अभी ठीक है, राइट। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अगर आप देखेंगे शिष्टाष्टकम में, शिष्टाष्टकम का तीसरा मंत्र है, राइट। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, बराबर है। महाप्रभु क्या कहते हैं? मैं तृण के समान हूं। और ये कहने के बाद फिर आता है न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगतिस काम है, राइट। यानी कि पहले महाप्रभु बोलते हैं तुम तुच्छ हो, यानी कि तुम क्या हो? शूद्र हो, छोटे हो तुम। फिर बाद में बोलते हैं अभिविरक्ति लाओ जगत से। आप समझने की कोशिश कीजिए, जगत से पहले विरक्ति लाना और उस विरक्ति के साथ अपने आप को बड़ा सोचना कि मैं विरक्त हो गया हूं, ये न जानते हुए कि मैं भले विरक्त हो जाऊं लेकिन मैं मच्छर ही हूं, मैं तो छोटा ही व्यक्ति हूं, भले मैं विरक्त हो जाऊं, मैं भगवान के सामने क्या हूं? छोटा हूं। इसलिए महाप्रभु पहले कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, कि नम्र हो जाओ पहले तृण के समान, फिर बोलते हैं फिर विरक्त हो जाओ, न धनम न जनम न सुंदरीम। सीक्वेंस समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारतवर्ष में। भारतवर्ष सनातन में जितने भी लोग मायावाद दर्शन के साथ चलते रहते हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि अभी हम बड़े सन्यासी हैं, अभी हम विरक्त हैं संसार से। ये सब बाकी सब मोह माया में फंसे हुए लोग। ऐसी भावना रहेगी तो क्या होता है फिर? आप मतलब अभी भी विरक्त अहंकार से नहीं हो पाए हैं। इसलिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट यहाँ पे दिया है। अब तो ये जो मायावादी लोग होते हैं इम्पर्सनलिस्ट, वो क्या करते हैं? ज्यादा फोकस इसी के ऊपर डालते हैं कि हम कैसे भगवान के समान हैं, और इसके ऊपर फोकस नहीं डालते कि हम कैसे भगवान से तुच्छ हैं। क्वांटिटी में हम लोग क्या है? तुच्छ हैं। क्वालिटी में क्या है हम लोग? तो ये लोग क्या करते हैं? ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि में भगवान के समान हूं। लेकिन ये जानना ज्यादा जरूरी है कि भगवान के समान हूं, लेकिन मैं फिर भी मात्रा में मैं क्या हूं? एक अणु हूं, मैं अणु। जैसे गोल्ड और गोल्ड का एक पार्टिकल, क्या हो गया संगीता माता जी? बंद नहीं हो रहा है, क्यों करेंगे? तो वो फिर हम भी ऑथराइज किए ना, तो हमें मानते क्यों नहीं वो? मतलब कौन? उनका ही बोलते, मायावादी एक ही एस्पेक्ट बोलते हैं। वो क्यों नहीं मानते? हाँ, मतलब जैसे वैष्णव हमें प्रूफ करना पड़ा ना कि दो क्वांटिटी वाइज हम कम है और क्वालिटी वाइज सेम है, तो हमें प्रूफ करने की क्यों जरूरत पड़ी वैष्णव को? ये प्रूफ मतलब हम लोग एक्चुअली क्या है, मतलब उसको ऑथेंटिक मानते हैं। या इट्स नॉट एग्जैक्टली हम मतलब प्रूव करें मतलब सत्य है, ये सत्य ही है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो लोग नहीं मानते क्योंकि उन लोगों की कृपा नहीं है। देखिए, ये सब सिद्धांत समझने के लिए ईश्वर की कृपा लगती है, वैष्णव की कृपा लगती है, भागवत की कृपा लगती है। बिना कृपा के आप जन्म जन्मांतर, इसलिए गीता में कहा गया ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते। कई जन्मों तक इस तरह से ये ज्ञान अर्जित करते 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 बाद में लाभ समझ में आता है, वासुदेव सर्वमिति, अरे ईश्वरी सब कुछ है, मैं तो तुच्छ हूं, ये बाद में समझ में आता है। इसलिए गीता में और क्या कहते हैं? मनुष्यानाम सहस्तेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम व्यक्ति तत्वता। हजारों लाखों करोड़ों मुक्तात्माओं में एक व्यक्ति जो है वो तत्वता मुझे समझ सकता है कि मैं क्या हूं? ईश्वर आपसे श्रेष्ठ हूं और आप क्या है? तुच्छ है। तो गीता कहती है, भागवत कहता है, मतलब भक्त लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, भक्त लोग रेयर हैं।
ये जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे, आप बोलेंगे इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन सिद्धांत है आपके शास्त्रों का। ये यहां से क्लियर नहीं हुआ तो आगे श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में जाएंगे तो ऐसे उड़ के ऊपर से जाएगा। तो क्या बढ़िया है, मैं कुछ तो बोल रहे हैं ऐसा, वो कुछ तो जबरदस्त है। अगर समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, तो कुछ तो भारी बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ तो जबरदस्त है। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। तो मायावादी लोग भी ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता, बहुत बार क्या बोले लेक्चर में समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो बोले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सिद्धांतों के ऊपर टाइम लगाया जाता है। श्री ईश्वरनिषद के मंत्र के 18 मंत्र 18 दिन में खत्म हो सकते हैं, एक एक पन्ने का तो मंत्र है, लेकिन एक पन्ने में जितना जानकारी है वो जीवन भर आपके काम में आएगा। ये जो सिद्धांत अभी आप सीख रहे हैं परिणाम के हिसाब से और गुणात्मक दृष्टि, ये सिद्धांत आपको जीवन काल तक अप्लाई करना है। इसलिए देखिए भक्ति मार्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप भी प्रगत भक्त बनेंगे, आगे जाकर धीरे धीरे आप भी काउंसलर बनेंगे, मेंटर बनेंगे। ऑलरेडी मेंटर लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग बन रहे हैं, है ना। या नहीं बने मेंटर काउंसलर तो भी आप लोग कुछ ना कुछ अधिकारी तो बनेंगे ना। आपके अधीन कुछ ना कुछ 2-4 लोग रहेंगे जिनको आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगे मैं तो बड़ा हो गया, अरे वाह बड़ा हो गया, मैं सब कुछ जानता हूँ। तब ये सिद्धांत याद रखना है कि हम कितने भी बड़े हो जाए, हम लोग क्या है, मच्छर। मच्छर ड्यूटी बनना है हमें, क्या बनना है याद रखना हमेशा। कौन सा मच्छर जो काटता नहीं दूसरों को, जो वेजिटेरियन है, ठीक है। ऐसे मच्छर है हम लोग, छोटे 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 रेंगने वाले। कब हमारा अस्तित्व समाप्त हो कभी पता नहीं चलेगा। मच्छर काट रहे आपको ना उधर, सच बोलिए सच बोलिए, क्योंकि मेरे को भी काटा यहाँ पे। तो हम उनका नाम ले तो उनको याद आ रखते, बोले मेरा नाम ले रहे। हरे कृष्ण। इस तरह से सो ह्यूमिलिटी एंड डिटैचमेंट बोथ हैज टू गो साइड बाय साइड। ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, और डिटैचमेंट यानी कि विरक्ति। बिना नम्रता के विरक्ति बेकार है। बिना नम्रता के विरक्ति आना मतलब बहुत डेंजर है, खतरनाक है ये। इसलिए एक डिवोटी थे, वो बोले हमारे एक सीनियर डिवोटी को कि प्रभु आप जानते हैं मैं कितना विरक्त हूँ। बोले कितना विरक्त है? बोले मेरी माँ का देहांत हो गया फिर भी मैं रोया नहीं। तो उसको बोले तू जा घर वापस, तू भक्त नहीं बन सकता। हम लोग यहाँ पे विरक्त आत्मा बनने के लिए नहीं आए, विरक्त आत्मा बनना चाहते हैं हम, लेकिन भक्ति में विरक्ति चाहिए हमको। जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि मैं इतना विरक्त हूं कि मैं किसी के लिए रोता नहीं। मतलब तुम अगर अपनी माँ के लिए नहीं रोक सकते हो, भगवान के लिए कैसे रोगे तुम? इसका मतलब ये नहीं कि फिर देखिए आसक्ति अलग चीज होती है और करुणा अलग चीज होती है। हमें आसक्त नहीं बनना है, लेकिन हमें करुणा होनी चाहिए हमारे हृदय में जीवों के प्रति। जिसने भी हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ऐसा नहीं मुझे तो कुछ, ऐसा नहीं। उसे कठोर ऐसे पत्थर दिल भगवान के सामने आकर बनो, उसके अंदर से भक्ति का प्रवाह नहीं बह सकता। कोमलता होनी चाहिए हृदय में, इस तरह से। तो ये हो गया, ये पहला पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भगवान और जीव क्या है, दोनों समान है और अलग अलग भी है, लाइक दैट। फिर ऑफ कोर्स दिन प्रभुपाद ने उस पैराग्राफ में आगे कहा है, इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ होता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। तो हम लोग आखिर अल्टीमेटली किसके लिए बने हुए हैं? भगवान के साथ रह के आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बने हुए हैं, राइट। इस तरह से ये हो गया पॉइंट नंबर, हाँ सॉरी, उसमें प्रभुपाद आगे लिखते हैं, प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थ का टकराव नहीं है। अभी स्वार्थ का टकराव अभी यहाँ पे क्यों होता है हम लोगों का? क्योंकि आपकी मनपसंद डिश अलग है, मेरी अलग है, तो टकराव होगा ना। और रिसोर्सेज लिमिटेड है, घर में कितनी बार कुकिंग कर सकता है आदमी?
कितनी बार कर सकते हैं आप लोग कुकिंग घर में? 2-3 बार, थोड़ी 5 बार कर सकते हैं। एक बार में क्या बनता है? नाश्ता बनता है, एक बार में लंच बनता है, एक बार में डिनर बनता है, एक बार में जो बनता है वही बनता है। उसमें जो बनता है तो बना लो, नहीं तो फिर टकराओ। बराबर है? हमारे स्कूल में 4 बार स्कूल में, घर में नहीं। स्कूल में बन सकता है, घर में नहीं बनेगा, राइट? तो टकराव हमारा क्यों होता है? क्योंकि हम सबका स्वार्थ अलग अलग है, और आध्यात्मिक जीवन में टकराव नहीं हो सकता एक्चुअली देखा जाए तो, अगर हम शुद्ध स्तर पे पहुंच गए तो, क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, राइट? इस तरह से। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देन अभी तक क्लियर सबको? ऑलराइट, नींद आ रही किसी को? आपको प्रश्न है? बोली माता जी। ये जो है ना, मतलब पूरा भी मंत्र का हुआ नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न है कि ये जो लिखा है ना, ब्रह्म और चिंता कैसे? चिंता तो आएगी ना, मतलब कहाँ पे लिखे? कौन सा पॉइंट है? पॉइंट मतलब जो ये जो अनुवाद है ना, हाँ, अनुवाद। अच्छा, ब्रह्म और चिंता कैसी? ओके ओके ओके। तो ब्रह्म और चिंता से मुक्त होने के लिए हमें वो गुणात्मक दृष्टि सबको समान देखना है, जो पंडिता समदर्शिना। बराबर। लेकिन अगर हमसे कोई चीटिंग कर रहा है और ऐसी कि हमारे अधिकार की जो वस्तु है वो छीन रहे हैं, तो फिर करेंगे ना, तो चिंता कैसे नहीं होगी? हाँ। हरे कृष्ण, बड़ा गंभीर प्रश्न है। प्रभु जी, इनका प्रश्न क्या है? इसके लिए आपको मंदिर आना पड़ेगा। तो ये भय और चिंता तो उत्तम अधिकारी के बारे में बोला ना, उनको चिंता नहीं रहती, हमें तो रहे। मतलब प्रश्न ये है कि वो गुणात्मक दृष्टि से सबको समान देखने की वो सब कब आएगा? हाँ, तो गोविंद ध्रुव विरार से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जीव को चिंता क्यों होती है जब वो गुणात्मक दृष्टि समान है, या फिर कैसे हो सकता है वो, राइट? तो एक्चुअली सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप ईश्वर को सब जगह देख रहे हैं तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मेरे साथ अगर कोई छल कर रहा है तो ईश्वर की इच्छा से कर रहा है। हरे कृष्णा, बड़ा डिफिकल्ट है ये, इसलिए मैं इस जोन में नहीं घुसता, क्योंकि ये किसके लक्षण है? उत्तम अधिकारी के लक्षण है। उत्तम अधिकारी का ये दृष्टि होता है, हम लोग का ये दृष्टि अभी नहीं है, और आर्टिफिशियली इसको इमिटेट भी नहीं करना है। त्याग देता है, उसको टेंशन नहीं है, लेकिन हम तो त्यागे नहीं है अभी, इसलिए तो कह रहा हूं ना कि ये लक्षण किसके हैं? उत्तम अधिकारी के। अभी हम लोग उत्तम अधिकारी नहीं है, अभी हम लोग क्या है? जो भी आप लोग हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए माता जी, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो दृष्टि है ये आपको भी मिलेगी एक दिन, ये भी दृष्टि आपको मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप इस तरह से अभ्यास करते 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 एक दिन आप उस स्तर के करीब पहुंच जाओगे, तो आपको भी लगेगा कि ठीक है ना, कोई अगर कुछ बोल दे मुझे तो क्या करूं मैं, मेरा 16 माला तो मुझे करना है, उसके बोलने नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है मेरे को? इवेंचुअली स्टेज में आ ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। कुछ बोल भी दे तो क्या कर सकते हैं? उसको गाली देंगे, उसको दे दो, देने का मौका नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए देखिए, फर्स्ट सबसे पहली चीज, ये जो क्वालिटीज है ये उत्तम अधिकारी की क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज हम में इतने जल्दी नहीं आने वाले हैं, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आएंगे, आएंगे, बट हम जैसे प्रैक्टिस करते करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। अभी हमको छोटे छोटे लेवल प्रैक्टिस करना है। तो ऑफकोर्स कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो आपको एक्शन लेना है, ऐसा नहीं कि चीटिंग कर रहे तो ऐसे नहीं। महाराज एक लेक्चर में कहते हैं हमें अपना शोषण होने नहीं देना है। अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उठाइए, क्योंकि आपका अधिकार है अपने आप को रक्षा करने का। ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य होता है, अपनी रक्षा करें। तो इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप कर सकते हैं लड़ाई, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद, लड़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो क्या करेंगे आप? हाँ जी, हाँ बराबर है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप संघर्ष मत कीजिए, कष्ट मत कीजिए, सब कुछ कीजिए जीवन में, भरपूर धन कमाइए, लेकिन 2 घंटा
उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमको। उस समय ये नहीं सोचना है ऐसा कैसे बोल रहा हो मेरे को, पिछले 8 घंटे से मैं सोच रहा हूँ। अरे छोड़ दो अभी उसको, आपके कैपेसिटी के बाहर है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। कुछ चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है क्योंकि आप कंट्रोलर, ये साक्षात्कार भगवान देने के लिए कभी कभी हमको भेज देते हैं कुछ लोगों को हमारे जीवन में। एक क्या, बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। आप जैसा चाहेंगे एग्जैक्टली उसका अपोजिट काम करेगा वो। आप बोलेंगे आज पराठे बना के रखना, बराबर वो रोटी बना के रखी। अरे रोटी तो बनाए, अरे क्या पराठे बनाए हैं, आलू कश्मीर में मिला, डायरेक्ट कन्याकुमारी पराठा, बीच में आलू ही नहीं है, ये पराठा है। पराठा कोई खाया आपने, आलू पराठा? अगर ऐसा पराठा हो, कश्मीर में एक आलू का पीस मिला, एक आलू का पीस कन्याकुमारी, बीच में पूरा रोटी है, तो पराठा कैसे हो गया है? लेकिन जिसने बनाया, इतना तुम लोग क्या समझते हो यार, इतना मेहनत करके बना के लेके आया। कल पराठा खाया था मैं, ड्यूटी लेके आया था। अच्छा था वो, अच्छा बनाया था उसने, बट जस्ट बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम सबका अपना अपना रिलेटिव कॉन्सेप्शन रहता है कि पराठा क्या है। तो मेरे हिसाब से आलू पराठा मतलब ऐसा, मतलब आलू पूरा स्टफ होना चाहिए से, हर बाइट में आलू आना चाहिए, उसके हिसाब से अलग है। नहीं समझ सकते हम, बेचारा वो नहीं समझ सकता और मैं भी नहीं समझ सकता। हर कोई अलग अलग जीव है, क्या करेंगे आप। मैंने आलू का सिंपल उदाहरण दिया है, ऐसे हमारे साथ कोई भी छल कर सकता है, चिट कर सकता है। आप कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर भजन तो नहीं छोड़ सकते ना अपना भजन तो करना है, और फिर ईश्वर को जो देंगे वो देंगे। इसलिए ये जो गुण है ये धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी आप लोग अभ्यास के लिए उतरे हैं, जितनी मात्रा में हम इन अभ्यास करते जाएंगे, गुरु से संपर्क करते जाएंगे, वैष्णव का संग करेंगे, धीरे 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 आएगा। और फिर उसको कुछ भ्रम भी नहीं होगा और कुछ चिंता किसको होती है, शोक किसको होता है? जिसका कुछ है घूमने का डर है। जिसने पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का मान लिया, उसको क्या घूमने का शक है? समझे कि नहीं आप? आज आपके पास एक घर है, मोबाइल है, बच्चे हैं, परिवार है, आपको लगता है मेरा है, तो घूमने की चिंता है। जिसने पूरा ब्रह्मांड विश्व ही भगवान का मान लिया है, उसको क्या चोरी होगा? कुछ चोरी नहीं हो सकता, भगवान का है, भगवान ने ले लिया। जब तक मुझे दिया था, मेरी सेवा में सेवा कर रहा था। आज भगवान चाहते हैं कि उसकी सेवा और कोई करे, चला गया वो दूसरी जगह पे। टेंशन और चिंता किस बात की? लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास लगता है, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने के लिए परिश्रम लगता है, और ये परिश्रम धीरे धीरे करते करते जब कृपा होगी, एक दिन ये विजन मिलेगा आपको। बोलिए हरि बोल। माता जी को दृष्टि मिले और हम सबको मिले, बोलिए हरि बोल। हरि बोल। इससे क्या होगा कि हमारा भजन नहीं रुके। मेन चीज क्या है? भजन नहीं रुकना चाहिए। संसार में कुछ भी होने दो, अगर आपका भजन रुक गया मतलब आप सच में डिस्टर्ब हो गए हैं, और आपको कंसल्ट करना पड़ेगा वैष्णव को, प्रभु भजन रुक गया, ऐसे कैसे भजन रुक गया मेरा? तो डिवोटी आपको घर में बुलाएंगे, बोले आज आपके लिए पराठे बना था, खिलाओ पिलाओ उसको, अच्छा सा जप कराओ उससे, राइट? इस तरह से। क्लियर? नहीं हुआ होगा क्लियर तो भी क्लियर, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको हमें स्वीकार करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचता। क्योंकि हम लोग उस लेवल पे आने की कोशिश करें। हाँ, ऐसे बराबर हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना। थोड़ी ऐसा है कि हम लोग उस स्तर पे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं भी उस स्तर पे नहीं हूँ, आप भी नहीं है, मतलब आप में से कुछ हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ एटलीस्ट। भाई मुझे पराठा चाहिए तो पूरा स्टफेड पराठा चाहिए, राइट? तो हम लोग अपने अपने स्तर पे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो वहां पहुंचना है मुझे, राइट? इस तरह से। सो लाइक दैट। ओके, सो देन नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जीवात्मा आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है, राइट? तो डेफिनेटली हम लोग अगर भगवान के अंश हैं, अगर हम भगवान के जैसे, तो हम लोग भी किसके लिए बने हुए हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं। हम थोड़ी कष्ट भोगने के लिए बने हुए हैं। लेकिन हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं फिर? हाँ, ये जो हाथ है, जब तक हाथ इस शरीर से जुड़ा रहेगा तब तक हाथ अरे खाता रहेगा पराठे बराठे सब। जो शरीर खाएगा उसको मिलेगा,
पराठा खाएगा तो उसको भी पराठा मिलेगा, आमरस पिएगा, पानी पिएगा, नींबू जूस सब उसको मिलेगा। लेकिन अगर अलग हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो बॉडी भी तकलीफ में, हाथ भी तकलीफ में। तो आप बोलेंगे भगवान भी तकलीफ में, मैं भी तकलीफ में, दूर हो गया तो नहीं, भगवान के पास थोड़ी एक है, हजारों लोग हैं सेवा करने के लिए। तो उनको कष्ट होता है कि जीव मुझसे अलग हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट किसको है? हमको है, राइट। इसलिए ये जो सेकंड पॉइंट दिया गया यहाँ पे, प्रभुपाद कहते हैं आनंदमयो भैंसात, ये वेदांत सूत्र का एक सूत्र है। प्रभुपाद कहते हैं प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर कर रहे हैं। बराबर है। आनंद कहां ढूंढ रहे हैं हम लोग? वहां जहां पे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पराठे वैसे ही बनाता है तो जीवन काल तक वैसे ही बनाएगा, वो चेंज नहीं होता है। मैंने देखा है, कितना भी बोलो उन लोगों को भाई ठीक तो मैं ऐसे बना, क्यों नहीं, मुझे ऐसे पसंद है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या, उसको ज्यादा पसंद है। बड़ा साक्षात्कार है इनको लगता है। तो कुछ लोग नहीं चेंज होते, तुम कुछ भी कर लो, यहां से उछल के अपना सर फोड़ लो सीलिंग को, या जमीन खोद के नीचे चले जाओ, या इधर दूर चले जाओ ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड, नहीं बदलेगा वो। बदला कोई आपके घर में? आउट हो गए, बोला ये बाउंसर जा रहा है, ये मेरे साक्षात्कार के परे है। सचमुच नहीं बदल सकते लोग, और लोग मतलब हरे कृष्णा, अरे जब गुरु के चेले नहीं बदलते, गुरु बोलते रहेगा कि भाई ऐसे सेवा करो, मिलजुल करो, झगड़ा मत करो, नहीं वो ऐसे रहेगा। कुछ गिने चुने डिसाइपल जो सचमुच प्रेम करते हैं गुरु से, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना चालू, वो चेंज होते हैं वो, नहीं तो हरे कृष्णा, फिर बाकी तो छोड़ दो। जब गुरु शिष्य का ऐसा संबंध है आध्यात्मिक जीवन में, अब काउंसलर आप लोग तो मेंटी रह चुके होंगे ना, काउंसलर रह चुके होंगे काउंसलर के, तो अभी आप लोग ही देख लीजिए। काउंसलर बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई रोज प्रभुपाद की किताब पढ़ो, रोज बोलते हैं, रोज आधा घंटा 20 मिनट पढ़ो भाई, प्रभुपाद की किताब पढ़ो, गुरु महाराज के लेक्चर सुनो, रोज बोलते हैं। तो क्या हम लोग अमल करते हैं उसके ऊपर? मतलब आप बोलते रहो, आपका काम है बोलते रहना, हमारा काम है, आपका पेशा बोलना है, हमारा काम है सुनना। और इसके बीच में प्रसाद मिलते निकल जाते हैं हम लोग, सत्संग में आते हैं, प्रसाद लेते निकल जाते हैं, थोड़ा गैदरिंग होता है सोशल, अरे क्या हुआ वहां, ये हुआ वो हुआ, हाँ फू करके फू करके निकल जाते हैं। फिर इसमें ना अभी जो डिस्कस किया ना, ये हायर स्टूडेंट के स्टैंडर्ड्स है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, उत्तम अधिकारी को। अगर इसी को मन में रखते हुए आगे चलेंगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। मतलब ये लेवल पे हम ऐसे सोचेंगे कि अपने फ्रीडम का क्या, या फिर इतने जल्दी चेंज क्यों होना है। तो जैसे वो जो मतलब है ऐसे की बात है जो भगवान को गुरु के माध्यम से जानते हैं और उनके आचरण में बदलाव लाने के लिए सोचते हैं, तो वो तो स्लो प्रोसेस हो जाएगी। और अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की एकदम सीरियसली सोचें और उस तरह से कदम आगे बढ़े, तो बाकी लोगों के इसमें हम इंटरप्टिबल हो जाएंगे कि वो तो मतलब इमिटेशन करने का कोशिश कर रहा है, ऐसे सोचेंगे तो फिर बीच में। अच्छा, आप बोले लोग ऐसे सोचेंगे, लोग ऐसे सोचेंगे बोलने से अच्छा कि मतलब हमें इम्प्रेस कैसे समझे कि हम सही ट्रैक पे हैं, हम कैसे समझे कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मतलब ये सोचे कि ये उत्तम अधिकारी या उस लेवल के लोगों के दृष्टांत है और हमें इमिटेट नहीं करना है, धीरे धीरे आगे चलना है। लेकिन अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हाँ, मुझे इतनी जल्दी चेंज नहीं होना है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि जल्दी चेंज नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब है कि डिपेंड्स ऑन योर सीरियसनेस, आपकी गंभीरता के ऊपर निर्भर है। जितने आप गंभीर है उतनी मात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, जितने सिंसियर है उतनी मात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बट इन जनरल हम देखते हैं कि लोग इतनी जल्दी बदलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने कहा ऐसा।
क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको गुरु जो निर्देश देते हैं उसका पालन कितना करते हैं आप। मैंने कहा ना आपको गुरु बोल रहे हैं कि आप रोज प्रवचन सुनो प्रभुपाद का, तो हम सुनते हैं क्या? तो कैसे चेंज होंगे हम लोग? गुरु बोलते हैं कि झगड़ा मत करो, हम झगड़ा करते कि नहीं करते? गुरु बोलते हैं नम्र रहो, हम नहीं रहना चाहते, राइट? सो बन सकते हैं, हम बहुत जल्दी बन सकते हैं, इसी जीवन में बन सकते हैं, लेकिन उतना गंभीर होना चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए, वैसे वैष्णव का संग होना चाहिए, तो हम बदल सकते हैं इमीडिएटली। तो आपके ऊपर है ये, आप कितने सीरियस हैं उसके ऊपर है। जितने ज्यादा सीरियस उतना जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगा। दवाई आपको मिलता है ना डॉक्टर से, मलेरिया हुआ, डेंगू हो गया, मेरे को मिला था, तो आप जितना पालन करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। बोले यार छोड़ो, मजा नहीं आ रहा है, गोली खाने में कड़वा है, लगे रहो 1 महीना हॉस्पिटल में, पूरे 1 साल तक, जीवन काल तक। तो हमको कहा है कि भगवान का नाम का जप करो, कैसे? बिना मोबाइल देखे, हरे कृष्णा। तो हम मोबाइल देख के कर रहे हैं जपा, मजा आ रहा है, मधुर जप हो रहा है। तो जपा भी मधुर होगा आपके हिसाब से। आप बोलेंगे बढ़िया है, रोटी बनाते बनाते जपा हो गया मेरा, है ना, रोटी भी बन गई, जपा भी हो गया। अभी आपको देखना है कि क्या बनाना है आपको, या तो रोटी बना लो, जपा कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशंस घर में आएंगे कि आपको दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ सकती है, होता है ऐसा कभी कभी, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। और आप जितना इसमें गंभीर रहेंगे उतना आप, भगवान आपको टाइम भी देंगे दोनों चीज करने का, रोटी बनाने का टाइम देंगे और जपा भी करने का। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने सीरियस हैं, राइट? और दूसरी चीज, आज ही मैंने सुना था महाराज से, आज ही महाराज से सुना था सुबह, महाराज कहते कि हम लोग अनेक अनेक प्रवचन सुनने के बाद भी, अनेक अनेक आध्यात्मिक शिक्षाएं लेने के बाद भी कई वर्षों तक प्रगत क्यों नहीं हो पाते? उसका कारण ये है, एक उन्होंने उदाहरण दिया था महाराज ने, कहा कि समझो अगर आप एक ऊपर से हेलीकॉप्टर आया है, आप कहीं फंस गए और आपको उठाने के लिए आया हो, समझो आपको उठाने के लिए आया है, आपने हाथ दे रहे हो और हाथ खींच रहे हैं आपका, उस समय में आप ये नहीं सोचते यार थोड़ा उधर उस होटल में कुछ तो खाना मिल रहा है, जाके ले लो थोड़ा सा, आप ये नहीं सोचते? वो डिवोटी ना मेरे को पिछले 5 साल पहले इतना बेइज्जत किया था ना, मैं उसको देखूंगा, क्यों ऐसा उन्होंने बोला? वो आप ये नहीं सोचेंगे, ये सोचने का टाइम ही नहीं आपके पास। आप क्या देखेंगे? भाई हाथ उठा ले जल्दी, मुझे इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है, कौन क्या बोला, क्या हुआ मेरे जीवन में, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे अभी क्या करना है, मेरा हाथ ठाकुर जी को देना है। तो चैंटिंग ऐसा ही है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप चैंटिंग करते समय नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, चैंटिंग करते समय ये सब दिमाग में घूमने वाला है सब कुछ। क्या हुआ माता जी, पंखा नहीं घूम रहा है, ठंडी हो रहा है, आप समझे कि नहीं समझे? हेलीकॉप्टर, हाँ जी, हम भगवान का फ्यूचर नहीं जान सकते, पर भगवान हमारा फ्यूचर जान सकते हैं। क्या बात है, बराबर है। भगवान का फ्यूचर नहीं होता, भगवान अपने धाम में अनंत काल के लिए रहते हैं, फ्यूचर हमारा है, अच्छा या बुरा, ठीक है, हम लोग नहीं जान सकते। सही कहा। तो देखिए, इसीलिए जपा करने बैठोगे ना, उस समय आपको ये सब दिमाग में चलता रहेगा, अरे ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो करना है। नहीं, ये समझ लो अभी हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, और हेलीकॉप्टर हाथ दे रहा है, भाई पकड़ ले। नहीं, आई थिंक थोड़ा एक नोटिफिकेशन है मोबाइल में, टक टक, और देख लो थोड़ा सा, सुगंध आ रहा है रोटी का किचन से, क्या बनाया है किचन में आज। ऐसे दिमाग लगाते रहोगे तो जपा नहीं होगा हमारा, और ऐसे जपा से हम लोग प्रगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए महाराज कह रहे थे वन पॉइंटेडनेस, फोकस्ड, जो समय में जो चीज करनी है जपा करते समय उतना तीव्र रहोगे उतना तरक्की कर पाओगे। नहीं तो फिर ये एक उदाहरण कल से अप्लाई कीजिएगा, आज से शुरुआत यहां से होती है। जपा करते समय तो मन इतना भागता है कि अपने टाइम में तो पता नहीं ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि जपा करते समय बहुत सारी चीजों पर ध्यान आ जाता है। यही तो मजा है ना। अरे जब नहीं मन दौड़ेगा तो आनंद कैसे आएगा जपा में? वो दौड़ेगा तो हमें नहीं दौड़ना है उसके साथ, हमें क्या बोलना है, जाना तू जा, जहां जाना है जा तू, 2 घंटे के लिए तेरे को ब्रेक दे रहे हो, घूम फिर के आजा मस्त। हमको कहाँ रहना है? वहीं रहना है जहां बैठे हैं,
और वही आपका जब करते रहना है, मन दौड़ेगा, बहुत दौड़ेगा। अभी भी दौड़ रहा है ना बहुत सारे लोग का मन, अरे जल्दी क्लास खत्म होना, जल्दी प्रसाद लेना है हमको, 4:30 हो गया, हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, हमारा मीटिंग भी यात्रा का। तो मन तो दौड़ेगा, उसका काम है दौड़ना, लेकिन हमारा काम क्या है? चुपचाप एक जगह बैठना, हो सके उसको खींच लो, नहीं आ रहा है उसे छोड़ जाओ, घूमने जाओ, राइट। चुपचाप उन्हें बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमें जप करते रहना है इस तरह से, राइट। सो देन इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमें जहां आनंद की तलाश करनी है वहां हम नहीं कर रहे हैं, जहां नहीं करना है वहां कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे कष्टों का कारण है ना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न नहीं रहता। आगे आपका उत्तर यहाँ पे है ना। तो इसलिए इस तरह से हमें शुरुआत इसलिए पहले करनी है अनर्थ निवृत्ति से। अभी हम लोग भजन मार्ग में आए, आदो श्रद्धा था हमारा, तथा साधु संग कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे का संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। आदो श्रद्धा तथा संग तथा भजन है क्रिया। हमें फिर क्या करना है? भजन। और ये भजन जो है ना, ये सबसे लंबा प्रक्रिया है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है एक साधक के जीवन में। लंबे समय तक चलेगा ये भजन और अनर्थ निवृत्ति, लंबा पैच है। इस पैच को जिसने कवर कर लिया वो आगे बढ़ेगा फिर निष्ठा, अरुचि, भाव और प्रेम। वो तो बहुत दूर है, इसलिए हमें लगे रहना है, चैंटिंग करते रहना है रोज, और चैंटिंग में जो डिस्ट्रक्शन आएंगे उसको दूर करते रहना है, शास्त्र सुनते रहना है, सत्संग कर, और टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल। उतना टेंशन आता है मुझे यार, इतना लेक्चर हेवी करते हैं लोग, टेंशन नहीं लेने का यार, एंजॉय करो। भूख लग रही है प्रसाद खाओ, थक गए घूमने के लिए चले जाओ चौपाटी, ड्यूटी के साथ जाना, अकेले मत जाना, यहाँ बस घूमो, एकदम घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन जपा करो। और ये सोचो कि मेरे जीवन के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्ति में कितना हमको है ना आनंद है, नहीं? भगवान का दर्शन करो, भक्तों का संग करो, कीर्तन, भूख लगी प्रसाद ले लो, थक गए आराम करो। किसने मना किया? किसी ने आपको नहीं किया। तो कोई कुछ गाली देते बीच में तो हरे कृष्णा, ये तब प्रॉब्लम होता है प्रभु जी बहुत बड़ा, जो लोग गाली देते हैं और हमारे हिसाब से लोग व्यवहार नहीं करते। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लोग आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करने वाले, करेंगे कुछ तो जितना उनका कैपेसिटी वो बेचारे उतना ही करेंगे, उसके आगे उनका कैपेसिटी है नहीं और हमारा भी कैपेसिटी है नहीं। आपको क्या लगता है कि हम अगर किसी के कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से व्यवहार नहीं करे तो हम भी थोड़ी कर रहे हैं उसके हिसाब से व्यवहार? हमें ये भी देखना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना के दिया भगवान ने, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देते हैं कि वो आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करेगा, आप भी समझे कि आप भी उसके से व्यवहार नहीं कर, क्योंकि दोनों का अलग अलग चॉइस है, अलग अलग अपब्रिंगिंग है। किसी को मेथी की साग पसंद है तो किसी को भोपले की, भोपला और मेथी अलग अलग है। नहीं, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकता, प्रसाद के उदाहरण दे सकता हूँ। आप लोग जहां घूमने जाते होंगे आपकी अलग चॉइस है, आप जानते होंगे क्या क्या होता है संसार में, तो एडजस्ट करने का, चलने का, क्या करेंगे? और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। कोई ऑप्शन है क्या? अगर किसी के वैष्णव के साथ झगड़ा हो जाता आप बोलेंगे देख लूंगा तुझे मैं अभी, नहीं कुछ कर सकते आप? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। तो उसको गाली देंगे तो आपको तकलीफ है, समझे कि नहीं? उसको अथॉरिटी देख लेगी जो करना है, अधिकारी। आप कुछ मत कीजिए, उसको जो है पुलिस, मतलब किसी ने चोरी किया तो पुलिस देख लेगी, किसी ने डकैत डाला है या आपको किसी ने गाली दिया है तो मंदिर का अथॉरिटी दिखेगा। आपको क्या करना है? हरे कृष्ण प्रभु जाइए आप, मतलब आपको पुलिस पकड़ जाइए मैं तो जब कर हमको हमारा काम करते रहना है, राइट? इस तरह से ये यहाँ पे पॉइंट है। एंड देन आगे अगर आप बढ़ेंगे, इसको हमें कवर करना है और हमारे पास 20-25 मिनट है, पूरा करना है, इसे पूरा हो जाएगा ये। देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद आगे कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, हमारे अंदर कितने हैं? 80%। अगर आप जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, प्रभुपाद लिखते हैं परम पूर्ण के पृथक पृथक पुल्लिंगों में पूर्ण के लगभग 80%
ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का शुद्ध। सॉरी, मैं कहाँ चला गया, मैं रिवर्स गया क्या? ओके ओके ओके, दूसरे पेज में जाना है मुझे, उसी पेज में गया मैं। ओके ओके, तो ये पॉइंट पूरा हो गया हमारा यहाँ पे, राइट। इसलिए हमें क्या, हम किसके लिए बने हुए हैं? आनंद के लिए बने हुए हैं। बल्ले बल्ले, अरे मजा करो, आनंद करो, जीवन में ज्यादा स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस कब लेना है? जब जपा खराब हो जाए हमारा। स्ट्रेस कब लेना है? जब हमारा वैष्णव अपराध हो रहा है। स्ट्रेस कब लेना है? जब हम ज्यादा यूट्यूब फेसबुक चला रहे हैं, तब तनाव में आना चाहिए, अरे ज्यादा ही देख रहा हूं मैं यार, जरूरत से ज्यादा देख रहा हूं, तब हमें वैष्णव के साथ आकर अपने आप को ठीक करना चाहिए। नाउ देन थर्ड पॉइंट, माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग क्या है? प्रभुपाद कहते हैं सेम पॉइंट अगेन, क्योंकि टाइटल ही वर्ष का वही है, शोक और मोह से मुक्त होना। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से उत्पन्न रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। बराबर की गलत है? आपने कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके बहुत बड़ा कंट्री खड़ा किया हो, एक अर्थक्वेक काफी है आपके पिछले 40 साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक क्षण में धाराशाही करने के लिए। तो सोचो ना फिर हमारा क्या औकात है। आज युद्ध हो रहा है वहां पे ईरान में, सोचिए जरा, जिसने किसी ने घर बनाया होगा अपने मेहनत करके 50-60 साल में, एक बॉम्ब या मिसाइल का टुकड़ा थोड़ा आके गिरता है, फिनिश, पूरे जीवन का संपत्ति समाप्त। यूक्रेन में ऐसे कितने लोगों के घर, इवन डिवोटी के घर भी कई कई जगह पे। तो विचार कीजिए कि हम लोग की कैपेसिटी क्या है, कितनी हमारी क्षमता है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर से जो प्रेम करना सीखे वही संपत्ति हमारे साथ जाएगी, बाकी संपत्ति हमारे हाथ से कब छूटेगी कुछ मालूम नहीं है। इसलिए ऐसी संपत्ति के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें जरूरत से ज्यादा, जो हमारे साथ रहने भी वाली नहीं है, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, 24 घंटे में से 2 घंटे बख्श दीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए। बोले प्रभु 22 घंटा जितना करना है मैं करते रहूंगा, लेकिन 2 घंटा ऐसे चीजों पे लगाना चाहता हूं जो मेरे साथ रहेंगी, जीवन के साथ साथ। और वो LIC वाले झूठ बोलते हैं जीवन के बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो बाकी लोगों को मिलेगा जो भी आपके साथ है। आपके साथ तो वही जाएगा जो आपने भजन किया है। स्वल्पों में पिया, सॉरी क्या है गीता का श्लोक, वो स्वल्पों में पिया ऐसे धर्म से त्रायते महत्व भया। थोड़ा भक्ति भी किया होगा अगले जन्म में, मनुष्य जीवन गारंटी है। थोड़ा भी भजन किया होगा तो, इसलिए प्रसाद की प्रार्थना में कहते हैं स्वल्प पुण्यवतम राजन। जिसको थोड़ा भी पुण्य प्राप्त हुआ है ना, वो प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, वो प्रसाद की महिमा को जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता है, राइट। इसलिए ये एक ही मार्ग है चिंताओं से मुक्त होने का, राइट। तो ये जो है ना कि हम जितना ज्यादा जैसे जीवन भर की कमाई लोग करते हैं, युद्ध या मतलब ऐसे कोई आपत्ति है तो क्षण में सब कुछ नष्ट कर देती है। तो अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करें कि कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह ना करें, मिनिमलिस्ट बने, लेकिन उसके लिए सबका कोऑपरेशन होना भी तो जरूरी है। वो अगर नहीं मिल रहा है और जो करता है घर में उसको ये मतलब इन्वेस्टमेंट ये सब ऐसे देखना है, तो फिर वो उसमें क्या करें? मतलब इच्छा आध्यात्मिक सिद्धांत समझ रहे हैं हम कि कैसे कम से कम इसमें जरूरत है, लेकिन फिर भी मतलब चाह होने पर भी वो कर नहीं पाए, तो फिर वो उसी में उलझ पाएंगे। इसके लिए आपको वैष्णव की कृपा चाहिए, इसीलिए भगवान की कृपा चाहिए। जब वैष्णव की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो आपके जीवन में ऐसा समय निकाल पाएंगे आप, क्वालिटी समय भगवान के भजन के लिए। देखिए सिद्धांत कितना भी समझ लीजिए आप, कितना भी एनालिसिस कीजिए, आखिर ये सब एक ही चीज पे जाके अटक जाता है, और वो है कृपा, राइट। कृपा मिले तो सब क्लियर हो जाता है एक झटके में, कृपा ना मिले तो सब बड़े से बड़े चीज भी अटक जाते हैं। रघुनाथ गोस्वामी मालूम है ना आपको, बड़े आचार्य थे, उनको घर में कैसे बांध के रखा था, उनके मम्मी डैडी ने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए थे,
और महाप्रभु के पास जाने की कोशिश करते थे वो। महाप्रभु बोले ऐसे हरकत मत करो, आप जाओ वापस रहो और वैष्णव की सेवा करते रहो, जिस दिन कृपा होगी उस दिन झटके से निकल जाओगे। तो आपको पता है पानी हड्डी दही चिड़ा फेस्टिवल नित्यानंद प्रभु के पास पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु बोले आप चोर हो। बोले कैसे चोर हो? आप डायरेक्टली महाप्रभु में जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पहले वैष्णव की कृपा, फिर आपको पता है उन्होंने वैष्णव की सेवा की, कृपा प्राप्त की, एक झटके में गायब। तो कहने का अर्थ है कि देखिए हम सबके अनेक अनेक कर्म होते हैं, हम लोग साधक लोग हैं, हम थोड़ी सिद्ध हैं, तो हमें अपने कर्म भी झेलने हैं। झेलते झेलते हमें गाली नहीं देना है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जीवन में जिन्हें टालना असंभव होता है, नहीं टाल सकते उन्हें, लेकिन साथ में ये भी पता चल गया कि भजन भी करना है, राइट। तो अब कष्टों की वजह से अगर भजन में तकलीफ आ रही तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। मतलब भजन डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है तो भजन में कष्टों को झेलते झेलते मतलब भजन में मन नहीं लगता उसका। हाँ, तो ऐसा भजन जब आप करते हैं ना, ऐसी अवस्था में अगर आप भजन करें तो ऐसा भजन से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये ऐसा भजन है जो अपना एसी लगा के शांति से बैठा है, इसको पाए भाई इधर 4 गिलास पानी रखना, 2 नींबू जूस, इधर आलू पराठा, अभी जब करने बैठता हूँ, उसका भजन है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उसके भजन में जो तीव्रता है वो तीव्रता उतनी आपके भजन में जितनी उसकी उतनी तीव्रता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती कुछ ऐसी सिचुएशन बना दीजिए कि मैं कष्ट में आ जाऊं। नहीं, हम चाहते नहीं, वो आ हाँ, जाते हैं। लेकिन आ जाएंगी वो, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। संसार ऐसे अरेंज किया गया कि आपको ऐसा होगा ही होगा। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या था, विपरीत स्थिति में भजन किया ना उन्होंने। ये ऑनलाइन वाले बोलेंगे आज हमको भागवत कथा करा रहे लगता है। आज मंत्र पूरा होगा, टेंशन मत लीजिए, और अपने पास है 25 मिनट है। तो प्रहलाद महाराज ने भजन किया ना, वो नहीं बोले अरे मेरे परिवार वाले कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को। मैं जानता हूं ऐसे कई माताजी हैं ग्रुप में, हमारे दूसरे ग्रुप में है। वो एक माताजी है, वो डॉक्टर है, उनके पति डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, समझे। तो एक दिन मेरे को बोल रहे हैं रोजी आप प्रार्थना कीजिए ना। मतलब किसके लिए? मेरी बेटी को एमडी का एडमिशन नहीं मिल रहा है, एमबीबीएस है लड़की। बोला आप प्रार्थना कीजिए। मैं बोला अब कैसे प्रार्थना करूं? बोले प्रार्थना करते हो ना माता जी। आप जरा सोचिए, जो एमबीबीएस पति है, पत्नी है, बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसकी बेटी एमबीबीएस भी हो चुकी है, उसको एमडी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, दुखी है। आप ऐसे कितने लोगों ने सपने देखे थे कि मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए? देखिए आपने सपने, तो कितने बन पाए और नहीं बन पाए? हरे कृष्णा। आपने देखा था सपना? मेरे लिए वो अलग बात है। हाँ, इन्होंने सोचा नहीं था वो ऐसा हो गया। बोले मेरा जीवन। तो ऑनलाइन वाले डिवोटीज आप लोग बार बार देख के मतलब मेरे को देखिए मत गुस्से से कि क्या पता नहीं चल रहा है। तो माता जी कह रही हैं कि मेरे बेटे को मुझे कुछ और बनाना था, वो ब्रह्मचारी बन गया, राइट। तो ऐसे होता है, राइट, बराबर है कि नहीं? लेकिन पॉइंट में भूल गया, क्या बता रहा था मैं आपको? गुमराह कर दिया आप मेरे को। हाँ जी, माया से मुक्त होकर निर्भय होने का एकमेव मार्ग। हाँ, वो पॉइंट में बराबर करेक्ट है, वो ऑफ ट्रैक नहीं गए। यस, हाँ, तो वो माता जी के बारे में बता रहा था। जरा सोचिए, लोग अपने बच्चे को एमबीबीएस बनाने के लिए तरसते हैं और इनके घर में सब एमबीबीएस है, बच्ची में से खाली एमडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए दुखी। बोला माता जी आपका दुख बहुत छोटा है। मैं उसको बताया, मैं हमारे घर का, मैं बोला मेरे घर का बताता हूँ आपको। मेरी सिस्टर, मैंने बताया था आप लोग एक बार क्लास में, अगर आपको याद रहेगा तो, संडे वाले के लोगों को। मेरी सिस्टर इतनी पढ़ाई में तेज थी, 4th क्लास में उसको स्कॉलरशिप मिला था, तेज। जब उसका 12th स्टैंडर्ड पूरा हो गया, सब ये हो गए, बोले एमबीबीएस करने, लेकिन पैसा नहीं था उतना। उसके जो फ्रेंड लोग थे वो लोग एमबीबीएस यहाँ वहाँ जो भी एडमिशन लेने ले लिए। बाद में वो उसको बोलते हैं, मेरी फ्रेंड जो उसके फ्रेंड थे, मेरा मतलब हमारे एक ही सर्कल था, बोलते हैं तू, हम लोग तो जा रहे हैं एमबीबीएस करने, तू चली जा, तू देख ले क्या, तू नर्स बन जा।
बोले यार मेरी सहेली है, मेरे साथ में रही है, हम लोग एक साथ पले बड़े हैं, मेरे को बोल रही तू नर्स हो जा, हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? तो पता चल जाता है कि संसार कैसा है। तो बोले यार ये तो बहुत डेंजरस है, नहीं होता जो भी दुख हुआ होगा उनको। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं तो वैसे बुद्धू था, मैं बोला मैं तो डॉक्टर नहीं बनेगा, मैं बोला मैं टीचर बनेगा। तो मैंने अपना अलग लाइन पकड़ लिया। मेरे पिताजी चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, केमिकल फैक्ट्री में बड़ा काम करूं, ये करूं। मैं बोला मुझे तो धुआं भी से बहुत नफरत है, बोलो कंपनी में नहीं जाऊंगा मैं, वो तो धुआं आता है, मेरा आँख कान में जाएगा, मुझे नहीं जाना है वहां पे। तो पहले से ही उनके विरोध में, और तभी से हमारा जो हो गया था 36 का आंकड़ा अभी तक सुलझा नहीं हुआ। बाद में तो वो भी छोड़ दिया मैंने। तो मैं अपना निकल गया, टीचर बन गया मैं, इधर उधर MSc करके अपना सुखी जीवन, 2-4 लेक्चर दे दिए, जाके हो गया। वो कंपनी में कौन 12 घंटा उधर जाके ये करेगा। मैं बोला ये नहीं चाहिए अपने को। लेकिन उनको दुख था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, वो बन नहीं पाई, और पढ़ाई में तेज थी वो। तो उसका क्या हो गया, वो इधर आ गई। ये पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ, चिंताओं से कैसे मुक्त होना, ये ईश्वर में से जुड़ा हुआ है, सिलेबस के अंदर है, आप लोग मत बोलिए कि अलग है ये। तो क्या हो गया उसको, फिर यहाँ पे जेजे हॉस्पिटल में किधर, तो उसने फॉर्म भरा, वो नंबर लग गया उसका। तो उसने कोर्स कर दिया, 3 साल का कुछ कोर्स रहता है नर्स का, उसने कर लिया, खुशी खुशी कर लिया अपना। तो बाद में उसने कोर्स कर लिया तो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी होती है। अभी 8वां कमीशन चालू है, आपको मालूम है, 1-1.5 लाख के ऊपर पगार चलती है। और उसकी सहेली जो थी वो किसी ने BMS किया, MBBS किया, नौकरी नहीं। हरे कृष्णा। तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये इधर नौकरी लग के इसको लाखों में पगार हो गया। देखिए जीवन कैसा होता है, विचित्र होता है। आप ये ना सोचे कि एक पर्टिकुलर चीज ही आपको खुश कर सकती है, नहीं। आप एक विशिष्ट चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, भगवान को सेंटर में रखें, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप उसमें खुशी नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको दुनिया की, देखिए ना MBBS उदाहरण दिया ना मैंने, वो माता जी का, वो घर में MBBS है, सब MBBS है, MD नहीं हो रहा है इसलिए दुखी है। मैं बोला माता जी कुछ भी नहीं है आपका दुख, और कितना दुखी हो गया, प्रभु जी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। प्रभु जी मैं दुख, बोला बोले दुख होने की क्या बात है इसमें माता जी। तो आप सोचिए, फिर वो आपको इस बाद में वो मेरी सिस्टर कहती थी, मेरी सहेलियां तो उनको तो पगार ही नहीं मिल रहे हैं। मैं बोला देख संसार ऐसे होता है। मैं उसको प्रीचिंग करता था जाके, मैं वो जब नर्स थी ना तो मैं जाके उसको मिलता था, वो सब ब्यूरो नर्सिंग वगैरह करते हैं ना वो सब, तो उसको तो चैंटिंग करेगा, तो वो जीन्स पैंट पहन के घूमती थी, वो सब इधर उधर उधर। तो उसको माला बिला दिया, धीरे 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 वो जेजे हॉस्पिटल बन गई डिवोटी। अब तो क्या है, अब तो फिर जीवन में कई घटनाएं होती रहती है, लेकिन भजन अपना एक बार पकड़ लिया, भजन चलते रहता है। तो जीवन आपका क्या है, आपको चीजें खुश नहीं कर सकती, आप जहां हैं वहां रहिए, भजन कीजिए, भगवान को जो देना होगा देंगे, और देते ही हैं भगवान। ऐसा नहीं होता है कि, और भगवान अपने भक्तों के लिए विशेष अनुग्रह रखते हैं, अपने भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। जब संसार के जीवों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, जो भक्ति नहीं करते उनका भी ख्याल रख रहे हैं ना, तो आपका नहीं रखेंगे ख्याल। आप डिवोटी हैं, आप भक्ति करें, आपका नहीं ख्याल रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, राइट। और विशेष ध्यान ये रखेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनके पास जाएं, और इस तरह से जीवन आपका व्यवस्था करेंगे अरेंज कि आप उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ऐसे दुखी नहीं होना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है। दुखी अगर होना है तो इस बात से होना है कि मेरा भजन नहीं हो रहा है, वैष्णव की निंदा हो रही है, संसार के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इससे दुखी हो जाइए आप। हरे कृष्णा। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट पूरा हो गया, राइट। देन चौथा पॉइंट, फिर चौथे पॉइंट में कहते हैं ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली है। ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली कौन सी है, ये ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली है जहां पर हमारे मत क्या है, एक स्तर पे। ऐसा नहीं तू जा, तू नर्स बन जा, मैं डॉक्टर बनती हूँ, राइट। इवन तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक उस बात को कहने का और बोलने का एक तरीका रहता है, क्योंकि हर जीव अपना अपना कर्म लेके आता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब सब समान होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन डिवोटी सर्कल में भी हर किसी का अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हर किसी का अलग अलग रंग है, हाइट है, विचार है, खान पान अलग है, लेकिन हम सब लोग फिर भी क्या है, एक सेंटर है। वो सेंटर कौन है, कृष्ण है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, हमारे कार्यकलापों को के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द का
भगवत गीता में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, राइट, जिनका अभिप्राय एक ही है। और प्रभुपाद आगे कहते हैं परमात्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, राइट, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे फिर ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, फिर भी जीवों का पालन क्यों करते हैं? क्यों? जैसे पिता पुत्र का प्रभाव उदाहरण देते, पिता पुत्र के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका लालन पालन करता है, बराबर है? बराबर है कि नहीं तो परिवार कौन बढ़ाएगा? अरे आपको अच्छा लगता है ना, मेरा बच्चा, मेरा सोनू, मेरा गुड्डू, ले बेटा ले खा ले अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता है। मैं तो इतना बड़े कैसे हो गए? खिलाया पिलाया तो बड़े हो गए ना, है ना? वो कुछ चबा नहीं सकता तो खुद चबा के बारीक करके देते हैं, लो बेटा खा। कितना मीठा प्रेम, तो इससे आनंद मिलता है ना, पिता को आनंद मिलता है, बच्चे को आनंद मिलता है। उसी प्रकार ईश्वर, उनको बड़ा आनंद आता है अपने डिवोटी का पालन करने में, लालन पालन करने में। जब ईश्वर को संसार के सारे जीवों का लालन पालन करने में आनंद आता है तो भक्तों का लालन पालन करने में और ज्यादा आनंद आता है। तो मेरा डिवोटी, मेरा सोनू शोलामाला किया आज, किया ना प्रभु जी, किया ना, शोलामाला हो गया, आजा बैठ 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 गोद में बैठ ले, आज क्या खाएगा, राइट। तो भगवान भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। तो सारा संसार भगवान का है, यहाँ पर भी हम लोग सुखरूप रह सकते हैं अगर हम भगवान की इच्छा के अनुसार चले। लेकिन इच्छा के अनुसार नहीं रहना चाहते, जैसे परिवार में दुख कब होता है? जब पुत्र पिता के विरुद्ध में चला जाता है, नहीं बात मानता है पिता की, वो बोलता है मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मैं आपके विरुद्ध रहूंगा, तो पिता कैसे खुश होंगे, राइट। उसी प्रकार संसार में सारे जीव किसके अंश हैं? भगवान के हैं। अगर हम भगवान की बात माने तो हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान इवन इस भौतिक जगत में रहना भी है तो भी अगर हम शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से चले, गोविंद प्रभु लाइट आ गया, लाइट दिख रहा है मेरे ऊपर? हाँ प्रभु जी, पहले से बेहतर है। हाँ, अभी क्लास समाप्त होने को आया। तो देखिए, जैसे फैमिली में एक सेंटर होता है वैसे संसार में एक सेंटर होना चाहिए तो फिर आनंद होगा। वृंदावन जानते हैं आप लोग? वृंदावन में एक ही सेंटर है। ये नहीं सोचते लोग कि जैसे कृष्ण तो एक ही है ना, वहां के जितने भी गोप गोपी है नहीं सोचते कि मेरे बेटे को कृष्ण से ज्यादा अच्छा मिल, नहीं, वो सब सोचते कृष्ण को अच्छा मिलना चाहिए। सारे गोप गोपियां बड़े छोटे सब कृष्ण के ऊपर ही केंद्र बिंदु रख के जीवन जीते हैं। कृष्ण की कैसे सेवा हो, कृष्ण को कैसे अच्छा खेलने को मिले, कृष्ण को बेस्ट से बेस्ट कैसे चीज मिले, तो फिर वृंदावन बन जाता है वो, नहीं तो वृंदावन नहीं बनेगा, राइट। तो आज संसार में ये स्थितियां क्यों है? क्योंकि संसार में सब लोग अपना अपना सेंटर लेके चल रहे हैं, राइट। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परिवार में हम 4 लोग रहते हैं, हर की अलग अलग इच्छा होती है, राइट, हर की अलग अलग पसंद होती है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट तो होना चाहिए ना कि हम लोग अगर कितना भी मतभेद हो लेकिन फिर भी साथ में रहेंगे, बराबर है कि नहीं? तो मतभेद तो होना ही है क्योंकि हम सब अलग अलग जीव हैं, हम सबकी अलग अलग इच्छा है, लेकिन हमारा एक सेंटर होना चाहिए। चलो भाई, मतभेद होते हुए भी साथ में रहेंगे क्योंकि हमें एक साथ रहने से अच्छा लगता है, राइट, क्योंकि साथ में रहने से अच्छा लगेगा ना। पिता अलग हो गए, माता अलग हो गई, पुत्र अलग हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गए तो कैसे होगा? कहीं तो सेंटर बनाना पड़ेगा हमें, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में है। दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। यह आध्यात्मिक परिवार है। और फाइनली 5वें पॉइंट में आपको सारांश दिया गया है। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है, न ही जीव निराकार है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद तथा ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं, राइट। आध्यात्मिक जीवन की यही असली स्थिति है और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध होता है तो ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमल में समर्पित हो जाता है। देखिए फिर वापस कहा, लेकिन ऐसा महात्मा क्या होता है? हरे कृष्णा, विरले होते हैं, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक का या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईश्वर मिशन के इस मंत्र में से हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। तो शोक मोह हमारा दूर होगा, लेकिन भजन करना पड़ेगा। और भजन करना कलिकाल में सबसे टेस्ट नहीं आता है जितना टेस्ट टीवी देखने में आता है। माला को देखते हैं,
माला करनी है। क्यों करनी है? नहीं करनी है क्योंकि क्लास में पूछते हैं माला कर रहे हो क्या, काउंसलर पूछते हैं, मेंटर पूछते हैं और डिवोटी भी पूछते हैं माला हुआ क्या आज का। उसका खुद का नहीं हुआ कोई पूछेगा, मेरा नहीं हुआ आज का लेकिन हमारा कर्तव्य एक दूसरे पूछने का माला हुआ क्या, राइट। तो इसलिए करना है और ये भजन करते जाएंगे, हम करते जाएंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, कृष्ण की कृपा होगी। उस दिन एक साक्षात्कार मिल जाएगा ना, अगले 10 साल बिता देंगे आप खुशी खुशी। ऐसे होता है आध्यात्मिक जीवन में, एक कहीं कुछ एक बिंदु मिल जाए, एक कोई पॉइंट समझ में आया, वाओ, अगले 10 साल आध्यात्मिक जीवन के खुशी खुशी निकल जाते हैं। फिर अगले 10 साल के बाद कोई और एक पॉइंट कृष्ण दिखाएंगे, समझ में आया, हाँ अगले 10 साल। ऐसे करते करते 10, 20, 30, 40, 50, 60 निकल गया जीवन। तो ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बस हमें लगे रहना है, छोड़ना नहीं है हमें सत्संग। इस तरह से मंत्र नंबर 7 पूरा हुआ। अभी प्रश्न ले रहा हूं मैं, ठीक है, बोली माता जी। उसका पर्पस तो ये है कि हमें डर में कुछ पेशेंस सिखाना है। तो फिर मतलब ये विषय समझने की कोशिश करते हैं तब ये समझ आता है। कभी कभी ऐसा फेज आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मतलब बिना समझे कि हम अगर वो प्रश्न पूछते हैं और वेटिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता जाता है, तो फिर मतलब जीवन का समय जा रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल है। ये अप्रोच मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश करते और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर वेटिंग प्रोसेस लंबा जा रहा है, तो एकदम हम स्टॉप हो गए और फिर भगवान अचानक से मतलब कुछ तो चमत्कार मिराकल जैसे कुछ तो कर देते, लाइक सरप्राइज। तो फिर हम ये समझ रहे हैं कि हम इतने सालों से है इसमें इस प्रोसेस को, लेकिन अगर कोई पूछे कि ऐसे भगवान का मैकेनिज्म क्यों है, तो हमको क्योंकि भगवान इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, वो डिसाइड करते हैं कब देना है आपको, और वो जानते हैं कि कब आप मैच्योर हो गए हैं। हम अपने हिसाब से मैच्योरिटी नहीं ला सकते ना, और हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते आज मिलना चाहिए। जब टाइम बराबर होगा आपको बराबर मिलेगा। जब प्रभुपाद का अमेरिका जाने का बराबर सिचुएशन आया, बराबर सब पट 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 सब चीजें एकत्रित हो गई। 10 साल में इस्कॉन एस्टेब्लिश हो गया। जब प्रभुपाद 40 साल इंडिया में स्ट्रगल किए, शुद्ध भक्तों के साथ प्रभुपाद ऐसा भगवान ऐसा करते तो हम तो हरे कृष्ण, हम तो मच्छर मुंबई वाले एक फट ऐसे मार दिया किसी ने, फिनिश। जब सही टाइम आएगा ना, तो हमें इसलिए ये नहीं करना है कि अरे कब टाइम आएगा तो नहीं, हम हमारी खुशी क्या है, आज मैं भजन करते रहूं। मैं इसीलिए बार बार इस चीज को जोर दे रहा हूं कि कुछ भी हो जाए हमें अपना भजन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, झोली माला। मेरा किधर है झोली माला, बैग में। हमारे पास केवल झोली माला को पकड़ के माला करने का ही कैपेसिटी है और कुछ नहीं है। कुछ है कैपेसिटी हमारा और किसी को कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ पे कौन है भाई, किसको, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखना कल एग्जाम जब टाइम आएगा, कोई बोलेगा मेरा तो घर में ये प्रोग्राम है, मुझे वहां जाना है, वहां जाना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करना। कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को, क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल। तो हम लोग असहाय जीव हैं। हमें अगर ये समझ में आए कि मैं असहाय जीव हूँ, हेल्पलेस हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरों को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हाथ में केवल एक ही है, जप माला करके अपने आप को चुपचाप शांत रखना और जप करते रहना। और मौका मिले तो चिल्लाना कीर्तन में जोर जोर से, हरि बोल हरि बोल, राइट। बोलिए मुकेश नारोला प्रभु, आपको कुछ प्रश्न है? जी हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी प्रश्न ये था, एक सिंपल क्वेश्चन है कि हम आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में इतने समय बिताते हैं, फिर भी बहुत सारे जो आपने बोला कि मेंटर है या फिर गुरु आचार्यों का प्रवचन भी सुनते, भागवत भी सुनते, फिर भी हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भगवान के बारे में कम और सांसारिक वस्तु जैसे रिलेशंस है, मतलब बहुत सारा सब बिजनेस वाला जो एक फंडा होता है, तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उन्नत मतलब प्रगति नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है, मतलब एक्चुअली नहीं प्रगति कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है ना। अभी तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि कृष्ण की लीला का ये तत्व समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि कृष्ण की लीला में प्रवेश भी नहीं हो रहा है हमारा अभी क्या है प्रॉब्लम की जपा नहीं हो रहा है, आसपास संघर्ष हो रहा है, सांसारिक चीजें हमें तकलीफ दे रही है, ये हमारा संघर्ष है। इसलिए प्रश्न ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली,
राइट। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से उठाने के लिए आया है, आपको जब मौका है जब करने का, तो आप यहाँ वहां मत देखिए, जब कीजिए अच्छी तरह से। बेसिकली सीरियसनेस होना चाहिए, हमारा तीव्रता होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? ऐसे भक्त को पकड़ के रखो जो आपको ठीक करेगा, ऐसे डिवोटी को पकड़ो जो आपको मार मार के जपा कराएगा। राइट। आखिर सत्संग के बगैर कुछ नहीं होता है प्रभु। ये मत सोचिए कि यहाँ पे हम लोग अपने बल पे कर सकते हैं। अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते। वैष्णव ही है जो हमें ठीक करेंगे, है ना। छड़ी से मार मार के ठीक करेंगे। बोले हे प्रभु पिछले 10 दिन से देखा नहीं आपको, किधर है आप? बड़ा टाइम खत्म हो गया। ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। यस, हरे कृष्णा। प्रभु बोले ज्यादा हमें ठीक मत करो। हरे कृष्णा। यस गोविंद प्रभु जी बोलिए विरार से। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन आप सबके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन भक्तों के लिए विरार में अगले संडे को 29 को दोपहर को 3 बजे रथ यात्रा है। हरि बोल। आप सबको आना है। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्राची दीवान माता जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर भी घाटकोपर तिलक नगर में भी रथ यात्रा है 5 और 6 को, तो आप सादर निमंत्रित है सभी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आनंद ही आनंद है। अभी तो रथ यात्राएं चलेंगी और मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। वाह, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत नहीं हमारे साथ आ रहे हैं ना, हमारे 170 लोग हैं हमारे साथ में। हमारे ये सब भक्त लोग, हमारे संडे ग्रुप के सब भक्त लोग हैं। तो अगले संडे क्लास नहीं होगी? हाँ नहीं, अगले संडे क्लास नहीं होगी। अगले संडे आपको आराम। हाँ रथ यात्रा है प्रभु जी, इसलिए मैंने। हाँ रथ यात्रा भी है। आप सब आमंत्रित है प्रभु जी। मैं इनविटेशन आपको भेजूंगा, आप ग्रुप में पोस्ट कर देना प्लीज। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 7 मंत्र पूरे हो गए। हम लोग मिलते हैं अगले से अगले हफ्ते 8वें मंत्र के साथ मिलेंगे हम लोग। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही पूरा हो जाएगा एग्जाम आपका तुरंत 1-2 हफ्ते में हम ले लेंगे एग्जाम। नाना सुपर में भी है निर्मल में रथ यात्रा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडोत प्रभु जी, मैं आज इधर आ गया था, दमन इस काम में आया था। अच्छा, इसका जो आज का रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री शुकनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु। हरे प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं तो फिर तुम गाड़ी लग गया तो काम तो रोक में रखेंगे। हरे कृष्णा। ऐसा कर लो।